Myself, Utkarsh Jaiswal, I'm a freelance graphic designer. I have worked with more than 200 plus clients as a graphic designer in last 3 years. Along with that, I'm also a content creator on Instagram with over 60,000 followers. Canva से related workshop है, इसमें मैं वो सारी चीजें बताऊंगा जिसका यूज करके आप Canva को इतने स्मार्टली ऑपरेट करना जान जाओगे, जिससे आपकी पर्सनल लाइफ हो गई, चाहे आपकी कॉलेज वर्क हो गया, किसी भी काम में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी. Today we are joined by a very talented speaker, Utkarsh Jaiswal. Let's give a warm welcome to him. All right, thank you, Disha. Good evening, everyone. कैसे हो आप लोग? Just let me know that my video, voice, and screen is everything clear or not. You can use the chat section. Please don't open your mic. It will create a lot of noise. All right, clear. Yes. Okay. So once again, good evening, everyone. My name is Utkarsh Jaswal, and I welcome all of you guys to this amazing workshop. And first of all, I would like to thank Disha and all the club members for inviting me to conduct this workshop. And I would also like to thank all of you guys to join this workshop. All right. So are you guys excited for this workshop? All right. Okay. So before moving ahead, let me introduce myself once. So myself, Utkarsh Jaiswal, I'm a freelance graphic designer. I have worked with more than 200 plus clients as a graphic designer in last 3 years. Along with that, I'm also a content creator on Instagram with over 60,000 followers. So here it is, and I've worked with a lot of big creators. You can see on your screen. आप में से काफ़ी लोग जो LinkedIn यूज़ करते होंगे वो जानते होंगे शायद इनको. एंड सिंस यू गाइज आर फ्रॉम मेडिकल कॉलेज, सो मे बी आप इन क्रिएटर को जानते होगे यूट्यूब पे, डॉक्टर सुमेधा गुप्ता. Right, she is a creator of NEET. ये NEET से related content बनाती है, so I have worked with them as well. All right, so these are some of the big creators in the industry जिनसे मैं मिला हूँ. आप लेफ्ट वालों को तो नहीं जानते होंगे, बट राइट वाला जो है इससे आप काफ़ी ज़्यादा उसको जानते होंगे, काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होगे उनसे. राइट, एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताते रहना जो भी मैं आपसे पूछता रहूँ, राइट, सो दैट ये टू वे कन्वर्सेशन रहे. ऐसा ना हो कि मैं से बोलता रहूँ और आप लोग बस चीज़ों को सुनते रहो. ऑलरेडी आप लोग कॉलेज से घर आए होगे, बोर हो रहे होगे, तो आई डोंट वांट कि मैं इसको एक कॉलेज का बोरिंग लेक्चर बनाऊं. राइट, ऑल राइट. ओके, सो आई वाज आल्सो इनवाइटेड बाय आईआईटी बॉम्बे and IIT Kanpur, IIT Bombay for the Asia's largest tech fest and IIT Kanpur for the E-Summit. All right, so this is all from my side about me. And now, are you guys ready? If you are, then just drop a yes in the chat box so we can start. All right. Yeah, you can also thumbs up. Okay, great. Okay, so जैसा कि दिशा ने आपको बताया और मैंने भी आपको पहले से ही पता है कि ये कैनवा से रिलेटेड वर्कशॉप है. इसमें मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप कैनवा को इतने स्मार्टली ऑपरेट करना जान जाओगे, जिससे आपकी पर्सनल लाइफ हो गई, चाहे आपकी कॉलेज वर्क हो गया, किसी भी काम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी. राइट, सो हियर आर सम ऑफ द टॉपिक्स जो कि हम लोग इस वर्कशॉप में डिस्कस करेंगे. मैं कोशिश करूंगा कि सब टॉपिक को डिटेल में भी समझाऊं, एंड आई विल ऑल्सो मेक श्योर कि टाइम लिमिट भी एक्सीड ना हो. राइट, सो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज हाउ टू डिजाइन प्रेजेंटेशन. सबसे मेन चीज होती है इफ यू आर इन योर कॉलेज कि आप कैसे अच्छी से अच्छी प्रेजेंटेशन डिजाइन करो. राइट, एंड उसमें आपको काफी ज्यादा मुश्किल भी आती है. आपको सही से समझ नहीं आता कौन सा डिजाइन सेलेक्ट करना है, कैसे कोई अगर आप, क्योंकि आपके पास इतना तो टाइम रहता नहीं कि आप उसको स्क्रैच से बनाओ. राइट, सो व्हाट यू डू, यू जस्ट गो टू द कैनवा, यू पिक अ टेम्पलेट एंड यू स्टार्ट डिजाइनिंग. बट उसमें भी फिर बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, आप सही से टेम्पलेट कस्टमाइज नहीं कर पाते एंड लॉट ऑफ थिंग्स. राइट, सो वो सारी चीजें हम लोग जानेंगे कैसे आप लोग स्मार्टली प्रेजेंटेशंस डिजाइन कर सकते हो. आई विल ऑल्सो शेयर वन AI टूल दैट विल चेंज द वे यू डिजाइन योर प्रेजेंटेशंस. राइट, एंड आफ्टर दैट आई विल लेट यू नो हाउ टू सेलेक्ट राइट एलिमेंट्स. कैनवा में कैसे अच्छे एलिमेंट सेलेक्ट करें. कैनवा में आप जब भी कुछ बनाते हो, कुछ भी डिजाइन करते हो, सो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, आपने कोई भी एलिमेंट सर्च करा कैनवा में एंड आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हो बिकॉज देयर इज एबंडेंस ऑफ चॉइस. आप कोई भी पर्टिकुलर कीवर्ड सर्च करते हो, लेट्स से यू सर्च फॉर प्रेजेंटेशन, लेट्स से यू सर्च फॉर कैनवा, सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स ओवर देयर. सो आपको समझ नहीं आता कि उसमें कौन से एलिमेंट मैं सेलेक्ट करूं, ये वाला अच्छा है या फिर ये अच्छा है. दिखने में सारे अच्छे लग रहे होते हैं, बट विच वन इज द राइट फिट फॉर द ग्राफिक. सो वो चीज उसको क्लियर करेंगे. आफ्टर दैट आई विल लेट यू इंट्रोड्यूस अबाउट कैनवा एंड एआई और कैनवा को आप साथ में कैसे यूज कर सकते हो, वो मैं आपको हर टॉपिक में भी बताता रहूंगा और अलग से भी उसको क्लियर करूंगा. आफ्टर दैट आई विल लेट यू नो असाइनमेंट्स यूजिंग एआई एंड कैनवा. आप अपने असाइनमेंट्स बना रहे हो, अपने नोट्स बना रहे हो, तो उसमें एआई का कैसे यूज कर सकते हो. ये थोड़ा सा कैनवा से डिफरेंट टॉपिक है, बट या इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन योर कॉलेज. राइट, सो ये भी मैं इसमें बताऊंगा. मैंने गूगल फॉर्म शेयर करा था आपके साथ, आई होप आपने सबने फिल करा होगा. तो उसमें जो डाउट्स आए थे उसी के बेसिस पे मैंने इस वर्कशॉप को कस्टमाइज करा है, ताकि वो सारी चीजें आप जानो जिनकी आपको जरूरत है. राइट, उसके बाद हम लोग बात करेंगे बेस्ट कैनवा एप्स के बारे में. कैनवा में ऐसे कौन कौन से एप्स हैं, अभी बहुत लोग नहीं जानते होंगे कैनवा में ऐप क्या होते हैं, तो वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा. और फिर बताऊंगा कि कौन से ऐसे एप्लीकेशन है कैनवा में जिनको आप यूज करके
within the Canva you can do lot of things, right? After that I will also share about poster designing tips. We are using free Canva. हाँ, उसकी प्रॉब्लम मतलब मैं जो भी चीजें बताऊंगा वो उसी पर्सपेक्टिव से बताऊंगा कि अगर आप फ्री Canva यूज कर रहे हो सो वो चीजें आप इजिली एक्सेस कर पाओ, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट पोस्टर डिजाइनिंग टिप्स मैं बताऊंगा कि जब भी आप पोस्टर बनाते हो या कुछ भी डिजाइन वर्क कर रहे हो कैनवा से जो कि थोड़ा सा क्रिएटिव है, तो उसमें क्या टिप्स हो सकती हैं, कैसे उसको और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। उसके बाद कुछ कैनवा के ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स है उनको डिस्कस करेंगे। कैनवा के कुछ नए फीचर्स अभी लॉन्च हुए रिसेंटली, वो अभी सबको एक्सेसिबल नहीं है, तो उसको इसलिए हम लोग वर्कशॉप के एंड में कंडक्ट करेंगे सो दैट जिनको वो फीचर्स एक्सेसिबल हैं तो वो उसको देख सकते हैं, अदरवाइज बाकी लोग लीव कर सकते हैं। एंड एट द लास्ट ऑफ दिस वर्कशॉप वी ऑल्सो हैव एन स्पेशल गिफ्ट फॉर यू गाइज, और वो क्या है वो मैं आखिरी में ही बताऊंगा। ऑल राइट, सो दिस इज, और आखिरी में एक हम लोग डाउट सेशन भी रखेंगे। कुछ आपके छोटे मोटे डाउट्स हों तो अगर टाइम बचता है तो 10-15 मिनट्स का एक डाउट सेशन भी हम लोग कंडक्ट कर लेंगे। ऑल राइट, सो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी विल कवर इन दिस मास्टर क्लास। सो वेरी फर्स्ट टॉपिक इज हाउ टू डिजाइन प्रेजेंटेशंस। ठीक है, इसको मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेक श्योर कि आप एक कॉपी पेन लेके बैठो सो दैट यू कैन राइट, क्योंकि बहुत सी चीजें मैं बताऊंगा आपको जो कि आपको पहली बार में समझ आ जाएंगी बट उसका प्रोसेस आप भूल जाओगे, राइट? सो मेक श्योर कि आप उन चीजों को लिखते रहो। सो प्रेजेंटेशन कैसे डिजाइन करें इफेक्टिवली और कैसे अच्छी से अच्छी प्रेजेंटेशन डिजाइन करें उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है, 1 सेकेंड। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कैनवा की होम स्क्रीन पे हम लोग आ गए हैं। एंड यूजली आप लोग क्या करते हो, आपको जब कोई प्रेजेंटेशन डिजाइन करनी होती है तो टॉपिक आपको पता है, आपके पास कंटेंट है, ठीक है, आपके पास एक पूरा सेट ऑफ कंटेंट है, आपको इस कंटेंट को एक प्रेजेंटेशन में डिजाइन करना है। तो आप क्या करते हो, आप यहाँ पे आते हो कैनवा में, आप टेम्पलेट्स पे क्लिक करते हो और यहाँ पे आप सिंपली लिखते हो प्रेजेंटेशन, ठीक है, और आप ऐसे करके यहाँ पे सर्च कर लेते हो। फिर ये ढेर सारे यहाँ पे आ जाते हैं, आप इनमें से कोई एक ओपन करते हो, फिर उसको एडिट करते हो, सही से एडिट नहीं होता है वो, और अलॉन्ग विद दैट काफी सारे यहाँ पे पेड भी होते हैं, तो आपका काफी टाइम कंज्यूम होता है, राइट? बट आपको ये जो प्रोसेस आप करते हो दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। आपको ये नहीं करना है, ठीक है? आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन सर्च करनी नहीं है, आपको सबसे पहले एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन साइज का बस एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेना। आपको कोई भी टेम्पलेट नहीं सेलेक्ट करना है, आपको सिंपली एक ब्लैंक साइज ओपन कर लेना है, राइट? जैसे ही आप एक ब्लैंक स्लाइड ओपन कर लोगे, अब यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे बड़ी रहती है कि अगर हम खुद से डिजाइन करो तो हमें पता नहीं कि कैसे हम हेडिंग रखें, हेडिंग किधर रखें, किधर हम लोग कंटेंट रखें, किधर इमेज लगाएं, ठीक है? इन सारी चीजों में आपको दिक्कत आती है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको टेम्पलेट नहीं सेलेक्ट करना है, आपको पहले ब्लैंक ऐसे ओपन कर लेना है कैनवा में। देन यहाँ पे एक ऑप्शन आप देखोगे टॉप लेफ्ट, डिजाइन का रहता है, राइट? देयर इज एन ऑप्शन ऑफ डिजाइन, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सर्च बार आ जाता है। अब इस सर्च बार में आपको क्लिक यहाँ पे टाइप करना है प्रेजेंटेशन। जैसे आप प्रेजेंटेशन टाइप करोगे तो यहाँ पे फिर वापस से वही टेम्पलेट्स आ जाएंगे जो आपने वहां पे देखे थे, तो आपको ये टेम्पलेट्स इग्नोर करने हैं। यहाँ टेम्पलेट के बगल में यू विल सी एन ऑप्शन ऑफ लेआउट, ठीक है? आपको दिख रहा है एग्जैक्टली, प्रोफेशनल नोट ले आता है एग्जैक्टली, हाँ। तो ठीक है, ये लेआउट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, आपको इस लेआउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड जैसे ही आप इस लेआउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे यू विल सी अ लॉट ऑफ लेआउट। यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको लेआउट मिल जाएंगे। एंड ये लेआउट आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं बताता हूँ मैं आपको। अब देखो यहाँ पे जैसे टाइटल पेज के भी लेआउट देख रहे हैं, ठीक है? लेट्स से आपने एक टाइटल पेज तो चलो आपने डिजाइन कर लिया, लेट्स से यू हैव अप्लाइड या दिस लेआउट। अब ये लेआउट आपका हो गया, अब ये पहले से डिजाइन हो गया। अब यहाँ पे आपको सिंपली कस्टमाइज कर सकते हो। दिस इज मच मोर इफेक्टिव अगर आप टेम्पलेट यूज करते थे। यहाँ पे आपको देखो 4 पॉइंट्स को आपको समराइज करना है, आपको पता था कि आपको 4 पॉइंट समराइज करने हैं, तो आपने ये 4 पॉइंट्स कैसे लेआउट यहाँ पे ढूंढ लिया। अब ये लेआउट में कोई डिजाइन नहीं है, प्रोफेशनल भी लग रहा है, एंड दिस इज डायरेक्ट। आप सिंपली यहाँ पे इसको कस्टमाइज कर सकते हो, और इसमें ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजें इंक्लूड है जैसे कि टेम्पलेट में रहती हैं। तो टेम्पलेट में ये दिक्कत होती है कि आपको काफी सारी चीजें रिमूव करनी होती है, अपने अकॉर्डिंग ऐड करनी होती हैं। यहाँ पे बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर डिजाइन करने में आपको टाइम लगता था, सोचने में टाइम लगता था, राइट? अब लेट से आपको 4 चीजें 4 टॉपिक को शो करना है। लेट से टॉपिक्स हैं प्रेजेंटेशन में, आप जो पेज डिजाइन कर रहे हो, जो स्लाइड डिजाइन कर रहे हो, दैट इज टॉपिक स्लाइड। एंड आपकी प्रेजेंटेशन में देयर आर टोटल 4 टॉपिक्स। सो आपको समझ नहीं आता था उन 4 टॉपिक्स को मैं कैसे लिखूं, नंबर करके लिख दूं या फिर उसको पॉइंट्स में लिख दूं, कैसे लिख दूं। तो ये उसने यहाँ पे आपको एक लेआउट मिल गया। अब इस लेआउट में आप सिंपली 4 पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हो, और यहाँ पे एजेंडा को चेंज करके आप टॉपिक कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर एंड जो भी है वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। कलर कैसे सेलेक्ट करना है वो भी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे ही आपने ये सेलेक्ट करा एक स्लाइड,
तो अब आप देखोगे वहीं पे इधर लेफ्ट साइड में, सो यहाँ पे और भी डिफरेंट वेज आ गए इन्हीं 4 पॉइंट को लिखने का। आप पेज ऐड करोगे, 1 सेकेंड, आपको यही पेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो और डिफरेंट तरीके आ गए। एक तरीका ये हो सकता है 4 पॉइंट्स लिखने का, देन देर इज अ वे, ये भी हो सकता है, देन देर इज दिस वन, राइट। सो ये मच मोर इफेक्टिव है। बहुत सारे लोगों को इस फीचर के बारे में नहीं पता होता है कि यहाँ से भी आप ऐसे अपना लेआउट फाइंड आउट कर सकते हो। कैनवा में लोगों को बेसिकली पता है, या तो आप स्क्रैच से डिजाइन करो पूरा कंप्लीटली, या तो आप टेम्पलेट्स यूज कर लो, राइट। बट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो कि देर इज अ फीचर जहाँ पे आप लेआउट भी सेलेक्ट कर सकते हो, प्री डिफाइंड लेआउट्स आप उठा सकते हो, और यहाँ पे आप कोई भी टाइप का लेआउट सर्च कर सकते हो। इट्स नॉट जस्ट अबाउट टाइटल पेज। आप यहाँ पे टेम्पलेट्स में सॉरी लेआउट्स में वापस से जाओगे एंड यू विल एड अ न्यू पेज, एंड यहाँ पे आप नीचे जाओगे, आपको बहुत सारे बहुत डिफरेंट टाइप्स के, लेट्स से आपको चार्ट ऐड करना है अपने डिजाइन में, सो यहाँ पे चार्ट का भी आपको यहाँ पे लेआउट मिल जाएगा, राइट। सो ये तो एक प्रोसेस था कि आप किस तरीके से इसमें डिजाइन कर सकते हो विथ सेविंग योर टाइम। लेआउट और टेम्पलेट में आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा, राइट। ऑल राइट। सो ये था हमारा पहला फीचर जो कि आप इस तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हो कैनवा में। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों को ये फीचर पहले से नहीं पता रहा होगा, लेआउट वाला। ओके, सो दिस इज वन थिंग दैट यू कैन यूज। उसके बाद जो दूसरी चीज आती है प्रेजेंटेशंस को अच्छा बनाने के लिए, दैट इज कलर। प्रॉब्लम क्या होती है हम लोग के साथ वेन एवर वी विल डिजाइन समथिंग, कि हम लोग कलर नहीं सेलेक्ट कर पाते हैं, एंड यू विल सरप्राइज टू नो दैट about 80% of your design is controlled by your colors and font selection। आपको कैसे कलर सेलेक्ट करने हैं एंड आपके कैसे फॉन्ट आप सेलेक्ट कर रहे हो आपके डिजाइन में, वो डिसाइड करते हैं कि आपका डिजाइन 80% कैसा लगेगा। तो अगर आपने राइट कलर सेलेक्ट करे, राइट फॉन्ट यूज करा, तो आपका 80% डिजाइन विल गोना वर्क, राइट। सो ये चीज है। कलर सेलेक्ट करने में किसको किसको प्रॉब्लम आती है, जस्ट ड्रॉप यस इन द चैट बॉक्स। यस यस यस, ऑल राइट। अब कलर सिलेक्शन में सबसे पहली चीज आपको, जो रैंडम हम लोग क्या करते हैं कलर सिलेक्शन करने के लिए, हम लोग सिंपली कोई भी लेट से एक एलिमेंट में ऐड कर लेता हूँ। 1 सेकेंड, हाँ, जैसे मैंने ये पेज ऐड कर लिया एंड मुझे ब्लैक कलर नहीं पसंद आ रहा, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे जाऊंगा, कोई भी एक कलर लेट से मैं देखूंगा, या तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूंगा, या फिर ये कलर व्हील में जाऊंगा मैं और यहाँ से कोई एक कलर मैं सेलेक्ट कर लूंगा। लेट से मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे कलर सेलेक्ट कर लेते हैं बेसिकली, बट दिस इज नॉट द राइट वे टू सेलेक्ट योर कलर। ठीक है, अगर आप किसी डिजाइनर से पूछोगे, किसी प्रोफेशनल से पूछोगे, सो दिस इज नॉट द वे यू शुड सेलेक्ट योर कलर्स। कलर सेलेक्ट करने का प्रोसेस बहुत डिफरेंट होते हैं, एंड आप लोग जब भी कलर सेलेक्ट करते हो तो देर आर काफी टाइम ऐसा भी होता है कि हम लोग डायरेक्ट कोई भी रैंडम कलर, ब्लू सेलेक्ट करा, ब्लू के बाद हमें एक दूसरा कलर चाहिए था तो हमने येलो सेलेक्ट कर लिया, येलो के बाद हमें लगा वहां रेड होना चाहिए तो हमने वहां पे रेड कर लिया। यहाँ पे आपको कलर सेलेक्शन से रिलेटेड 3 बातें जाननी है। सबसे पहली, द फर्स्ट थिंग इज कि आपके डिजाइन में मैक्स टू मैक्स 3 कलर्स होने चाहिए। ठीक है, डिजाइन में कलर के बहुत सारे कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट होते हैं, ठीक है, जो मे बी कुछ स्टूडेंट्स अगर आर्ट बैकग्राउंड से होंगे तो उनको इस चीज का नॉलेज होगा। सो कलर सिलेक्शन के बेसिकली 3 फॉर्मेट होते हैं। आप या तो 3 कलर अपने डिजाइन में सेलेक्ट करो, या तो एक मोनोक्रोम शेड में जाओ। जो सबसे ब्यूटीफुल लगते हैं वो 2 मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, या तो मोनोक्रोम या तो मैक्स टू मैक्स 3 कलर इन अ सिंगल डिजाइन। एग्जांपल लेते हैं, समझाता हूँ मैं एग्जांपल से। आपका डिजाइन है, लेट से मैं कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे एक पेज ऐड करता हूँ। आई विल अपलोड one of my graphic, 1 second, is not there anything, like आप ये वाला डिजाइन यहाँ पे देख रहे हो, ये डिजाइन अच्छा दिख रहा है। क्यों अच्छा दिख रहा है? बिकॉज इसमें जो कलर सिलेक्शन है वो, आप इस डिजाइन में, आप एक बार मुझे काउंट करके बताओ कि इस डिजाइन में टोटल कितने नंबर ऑफ कलर्स हैं, कितने नंबर ऑफ कलर यूज करे गए। जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स हाउ मेनी नंबर ऑफ कलर्स आर यूज्ड इन दिस डिजाइन। 3 ऑलराइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 3 कलर। अगर हम लोग ब्लैक और जो टेक्स्ट का कलर होता है बेसिकली ब्लैक, उसको अगर हटा दें और व्हाइट कलर जो रहता है उसको अगर हटा दें, सो बेसिकली यहाँ पे आप देखो तो 2 कलर्स हैं। अगर हम लोग ब्लैक को इंक्लूड कर ले तो देयर आर 3 कलर्स। सो ये चीज आपको मेक श्योर करनी है अगली बार आप जब भी कोई भी डिजाइन बनाओ, कोई भी डिजाइन, आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट प्रेजेंटेशंस, आप किसी भी चीज का डिजाइन बना रहे हो, मेक श्योर कि आपके डिजाइन में मैक्स टू मैक्स 2 कलर्स हो या 3 कलर्स हो। यहाँ पे आप देखो एक कलर है आपका, उसको वॉयलेट आप कह सकते हो या डार्क ग्रीन, बहुत ही ब्लैक शेड में है, दैट इज बेसिकली वो ग्रीन का ही एक शेड है। सो वो है, एंड देयर इज अ कलर जो कि लाइट ग्रीन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 मेन कलर है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ बैकग्राउंड का एक हल्का सा ग्रे कलर है, एंड व्हाइट और ब्लैक जो कि
ऑलरेडी रहते ही हैं। सो इस वजह से डिजाइन अच्छा लग रहा है, राइट? अब यहाँ पे अब अगर ठीक है, हमें ये समझ आ गया कि 3 कलर सेलेक्ट करने होते हैं या 2 कलर सेलेक्ट करने होते हैं, बट हम लोग कैसे डिसाइड करें कि वो 2 कलर का कॉम्बिनेशन कौन सा होगा या वो 3 कलर का कॉम्बिनेशन कौन सा होगा? इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए यू हैव टू यूज एन एआई टूल। आई विल जस्ट अ सेकंड, आई विल शेयर माय स्क्रीन। आपको एक एआई टूल में आ जाना है एंड दैट इज colorhunt.co। ठीक है, आई विल पेस्ट द लिंक इन द चैट बॉक्स, colorhunt.co। आप जैसे इस वेबसाइट में आओगे, यहाँ पे आपको ढेर सारी कलर पैलेट्स मिल जाएंगी। बाय डिफॉल्ट ये कलर पैलेट जो है ये 4 कलर कॉम्बिनेशन की हैं, बट आपको 3 कलर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करने हैं। अब कैसे सेलेक्ट करने हैं वो मैं बताता हूँ। जैसा कि मैंने बताया 3 कलर आपको सेलेक्ट करने हैं, और वो 2 कलर कौन से होंगे तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। आप सिंपली यहाँ पे पॉपुलर, रैंडम, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वाइब के हैं, तो लेट्स से यू आर डिजाइनिंग अ पोस्टर, तो आप सिंपली हैप्पी वाइब को यहाँ पे सेलेक्ट करो एंड यहाँ पे आपको ढेर सारे यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। आप इनमें से कोई भी कलर कॉम्बिनेशन उठा सकते हो, बट टू बी प्रिसाइज अगर आपको बेस्ट कलर कॉम्बिनेशन चाहिए तो आप यहाँ पे सर्च करो मोनोक्रोम। मोनोक्रोम, वन सेकेंड, ये क्या सर्च, इसका सर्च टैग, ओके ओके, ऑल राइट, ओके। सो मोनोक्रोम आप सर्च कर सकते हो, यहाँ पे भी सर्च हो रही रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट या एनीवेज। सो मोनोक्रोम कलर कॉम्बिनेशन होता है जैसे ये वाला कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है। इसमें आप देखो तो ये सारे जो कलर है ये ग्रीन के शेड में ही है। तो जब कलर सेम शेड में होते हैं वो होता है मोनोक्रोम कॉम्बिनेशन, राइट? आपने अपने डिजाइन बनाया, उसमें ब्लैक कलर यूज करा, ग्रे कलर यूज करा एंड स्लाइटली व्हाइट कलर यूज करा और कंप्लीट व्हाइट कलर यूज करा, तो ये जो एक शेड हुआ दैट इज मोनोक्रोम। एंड मोनोक्रोम कलर कॉम्बिनेशन जब आप यूज करते हो तो आपका डिजाइन बहुत ही अपीलिंग लगता है, बहुत ही इंगेजिंग लगता है। आपने ब्राउन कलर यूज करा, आपने उसका लाइट ब्राउन यूज करा, आपने लेट्स से पीच कलर यूज करा, तो ये जो एक कॉम्बिनेशन हुआ दैट इज मोनोक्रोम। ये कॉम्बिनेशन विल फिट्स द बेस्ट, राइट? सो मेक श्योर कि अगली बार से आप जब भी डिजाइन यूज करो तो मेक श्योर कि 3 कलर यूज करो एंड मोनोक्रोम कॉम्बिनेशन। अब इन कलर्स को यूज कैसे करना है, सिंपल सा है, यहाँ पे ये इनका कलर कोड दिया रहता है, आपको पता ही होगा ये चीज। सिंपली इस पे जैसे आप क्लिक करोगे कॉपी हो जाएगा, आप अपने डिजाइन में आओगे कैनवा में, आपको लेट से पेज का कलर करना है तो आप कलर पे जाओगे, यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन रहता है सर्च बार का, इसमें आप क्लिक करो, वो कलर कोड यहाँ पे पेस्ट कर दो एंड वाला कलर यहाँ पे आ जाएगा, वो कलर आपके बैकग्राउंड में यहाँ पे हो गया, राइट? इस तरीके से। या फिर एक स्मार्ट तरीका क्या है, आप यहाँ पे लेट से एक पेज ऐड करो एंड वन सेकेंड, लेट मैं कुछ यहाँ पे डिजाइन कर लेता हूँ पहले। लेट से वन सेकेंड, एक कोई छोटा सा डिजाइन में लेता हूँ यहाँ पे, दिस वन। ओके, जैसे ये मैंने डिजाइन करा था, ठीक है। अब मैंने ये डिजाइन कर लिया था या फिर मैंने कहीं से टेम्पलेट से मैं लेके आया था अपने कैनवा में, और मुझे यहाँ पे अब इसको अपने थीम के अकॉर्डिंग करना था। लेट से मैं प्रेजेंटेशन डिजाइन कर रहा था यही इस वाले कलर पैलेट में, ठीक है। और मैंने फिर एक एक्स्ट्रा पेज ऐड करा उस प्रेजेंटेशन में और वो कुछ ऐसा था, तो इस कलर में मैच कराना था, राइट? सो अब या तो एक तो तरीका है कि मैं एक एक को ऐसे सेलेक्ट करके टेक्स्ट को ऐसे कलर चेंज करूं, या फिर एक स्मार्ट तरीका क्या है, आप इस वेबसाइट पे आओ, यहाँ पे आप नीचे का ऑप्शन देखोगे इमेज का, इमेज का ऑप्शन देखोगे, ठीक है, आपको शो हो रहा होगा, ठीक है, ये इमेज वाला ऑप्शन, आप इसको क्लिक करना तो आपका ये जो पैलेट है ये इमेज फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगी आप वापस से अपने कैनवा में आ जाओ, ठीक है। कैनवा में आने के बाद ये वाली इमेज आप सबसे पहले यहाँ पे पेज में अपलोड करो एंड यहाँ पे 3 डॉट्स दिख रहे हैं, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना, 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इसको क्लिक करो एंड यहाँ पे आप इसको जब स्क्रॉल डाउन करोगे सो यू विल फाइंड एन ऑप्शन ऑफ अप्लाई कलर्स टू पेज, आप इस पे क्लिक कर दो तो यहाँ पे अपने आप ये पूरे पेज में अप्लाई हो गए, ठीक है। अब आपको ये कॉम्बिनेशन नहीं पसंद आया, आप चाहते हो कि ये जो बैकग्राउंड है लाइट कलर का हो, सो वापस से आप उसमें जाओ, वापस से क्लिक करो अप्लाई कलर्स टू पेज, चेंज हो गया, वापस से जाओ, वापस से क्लिक करो, जितनी बार आप क्लिक करोगे उतनी बार वो अकॉर्डिंगली चेंज होगा, ठीक है। मुझे ये वाला परफेक्ट लग रहा है, लेट से, तो ये हो गया, यहाँ से फोटो वगैरह मैंने जो चेंज करनी थी वो चेंज कर दी, ये हटाना था मैंने हटा दिया। तो इस तरीके से आप क्विकली कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 2-3 चीजें सीखी, आई होप आपको काफी क्लियर हुई होंगी। ऑल राइट, सो आगे बढ़ा जाए, एक बार मुझे कमेंट में बता दो। ऑल राइट, सो प्रेजेंटेशन डिजाइन का ये तो एक मैंने तरीका आपको कैनवा वाला बता दिया। अब मैं बताता हूँ एक ऐसा तरीका जो कि शायद ही आप में से कुछ लोग जानते होंगे एंड वो तरीका आपका ऑलमोस्ट 90% टाइम सेव कर लेगा। इसके लिए मैं आपको पूरा एकदम इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट से मैं एक प्रेजेंटेशन डिजाइन कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन दिख रहा होगा, ठीक है। लेट से आपको मैं एक प्रेजेंटेशन डिजाइन कर रहा हूँ एंड
द टॉपिक इज, कोई भी एक आप टॉपिक बताओ किस टॉपिक पे डिजाइन कर रहे हैं, लेट कोई भी एक टॉपिक आप कमेंट करो कोई भी। लेट्स से आपको कॉलेज में अपने प्रेजेंटेशन देनी है, चाइल्ड राइट्स, ओके परफेक्ट। सो चाइल्ड राइट्स, ऑल राइट, गिव मी कंटेंट फॉर द प्रेजेंटेशन ऑन टॉपिक चाइल्ड। आप चाइल्ड राइट्स पे प्रेजेंटेशन डिजाइन कर रहे हो एंड आपके पास कंटेंट पहले से है। मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए चैट जीपीटी से ले रहा हूँ, बट आपने उसको कंटेंट को ढूंढ ढाड़ के कहीं से उसको पूरा कंटेंट प्रिपेयर करा है, ठीक है। उस कंटेंट को मैं एक ऐसा एआई टूल बताऊंगा, आप उस कंटेंट को डायरेक्ट कॉपी करो, उस एआई टूल में पेस्ट करो, वो एआई टूल आपकी पूरी प्रेजेंटेशन डिजाइन कर देगा एंड यू कैन देन कस्टमाइज दोस प्रेजेंटेशन इन कैनवा इटसेल्फ। पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक आ गई प्रेजेंटेशन, आ गई सारी स्लाइड्स, ये जल्दी से, ठीक है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैंने कंटेंट लिया है। चैट जीपीटी आप यूज करो ना करो वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। कंटेंट आप कहीं से लेके आ रहे हो, आपके पास पहले से है, दैट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। सो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये 10 स्लाइड्स का यहाँ पे पूरा कॉपी कर लिया कंटेंट। अब मैं जाऊंगा अपने एआई टूल पे एंड द नेम ऑफ द एआई टूल इज गामा, गामा एआई। गामा एआई आप सर्च करोगे पहली वेबसाइट आएगी गामा.ऐप, इसको आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। आप में से काफी लोगों ने शायद इसको रील्स वगैरह में कहीं पे सुन रखा होगा। कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस ओपन होगा। आफ्टर दैट आपको साइन इन वगैरह कर लेना है, तो इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यू विल गेट लिमिटेड नंबर ऑफ क्रेडिट, सो मेक श्योर कि आप उनको वाइजली यूज करो। आपको क्या करना है, यहाँ पे यू विल सी एन ऑप्शन ऑफ क्रिएट न्यू, राइट। क्रिएट न्यू का आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, क्रिएट न्यू एआई, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस। जैसे आप क्लिक करोगे, ठीक है, मेक श्योर कि आपने अपना कंटेंट कॉपी कर लिया हो, राइट। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, पेस्ट इन टेक्स्ट, जनरेट, इंपोर्ट फाइल और यूआरएल। सो आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, तो यहाँ पे यू विल गेट 3 ऑप्शंस, पेस्ट इन टेक्स्ट, जनरेट, इंपोर्ट फाइल और यूआरएल, राइट। आपको पेस्ट इन टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, पेस्ट इन टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका जो भी कंटेंट है, 10 स्लाइड्स, 15 स्लाइड्स, वॉट एवर योर कंटेंट इज। हेलो, देशा किक कर दो, रिमूव कर दो मीटिंग में से। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपको पेस्ट इन, आपका ये ऐसा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो भी कंटेंट है आपको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। मैंने एज इट इज पूरा कंटेंट पेस्ट कर दिया है, राइट। कंटेंट पेस्ट है। अब यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन रहेंगे, प्रेजेंटेशन, वेब पेज, डॉक्यूमेंट या सोशल, ठीक है। अगर आप नोट्स वगैरह क्रिएट कर रहे हो या लेट्स से असाइनमेंट्स क्रिएट कर रहे हो तो यू कैन क्लिक ऑन डॉक्यूमेंट, अदरवाइज यू जस्ट क्लिक ऑन प्रेजेंटेशन। इसको डिफॉल्ट रहने देना है एंड जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू। आप जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, ये थोड़े बहुत आपसे यहाँ पे एक बार ऐसे कुछ स्क्रीन ओपन होगी एंड एक बार ये आपसे देखेगा कि आप अपना कंटेंट एक बार देख लो स्लाइड वाइज, इज इट गुड और नॉट। तो आप एक बार इसको देख लेना कि हाँ स्लाइड वाइज वो बराबर है, कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हो गया है। एंड वंस यू फाइनलाइज, अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप आओ, टेक्स्ट कंटेंट है, यहाँ पे आप देखो जनरेट पे है, तो इसको जनरेट पे देख लेना कि ये जनरेट पे ही बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो। अमाउंट ऑफ टेक्स्ट पर कार्ड, ब्रीफ, मीडियम, ये सब, ठीक है। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना, जितना भी आपको रखना हो कंटेंट, आपको ब्रीफ रखना है तो ब्रीफ, मीडियम तो मीडियम, अकॉर्डिंगली आपको जो भी हो, राइट। एंड यहाँ पे आपको ऐसा सिंपली रहने देना और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। इफ यू वांट एडिशनल इंस्ट्रक्शन तो आप कुछ दे सकते हो अगर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन एडिशनल देने हैं, अदरवाइज यू कैन जस्ट लीव इट एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, यू विल सी कि यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑब्वियसली यहाँ पे थीम्स दिख जाएंगे, राइट, कि आपको कौन सा थीम सेलेक्ट करना है। आप कोई भी एक बेसिक सा थीम सेलेक्ट कर लो जो कि प्रोफेशनल लगे, उसके हिसाब से लगे, राइट। सो यहाँ पे मैं प्रोफेशनल वाले इसमें जाके फिल्टर पे जाऊंगा एंड देन आई विल सेलेक्ट थीम, लेट्स से आई विल सेलेक्ट दिस वन। okay, this one is looking good, or this one, okay, this one, I will select this one and I will click on generate. अब यहाँ पे ये जनरेट होना स्टार्ट हो गया है एंड ये आप देखो एक एक स्लाइड को यहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ जनरेट होने लगी है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस वेबसाइट इज कि इट जस्ट नॉट रीअरेंज योर टेक्स्ट, ये अकॉर्डिंगली इमेजेस भी ढूंढेगा और उन इमेजेस को भी यहाँ पे ऐड कर देगा। एंड वो इमेजेस जो है वो सारी एआई जनरेटेड इमेज होंगी, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि वो इमेज का कोई कॉपीराइट या समथिंग या उतनी अच्छी इमेज नहीं ढूंढा गूगल से, राइट। अभी ठीक है, ये तो था 50% चीज जो मैंने भी आपको बताई। अब यहाँ पे आप देखोगे, सो 10 स्लाइड्स हो गई या 10 स्लाइड्स हो गई। अब आप एक बार इन स्लाइड्स को देखो,
चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्टिंग ऑफ फ्यूचर, कितने अच्छे से इसने चीज़ों को अरेंज करा है, कितनी प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन लग रही है। यहाँ पे इसने इमेज भी यूज करी है और एकदम आप देखो काफी एक्यूरेट इमेज है, राइट। एंड यू कैन सिंपली रिप्लेस इट इफ यू डोंट वांट, और वो कैसे रिप्लेस करनी वो मैं अभी आपको बताऊंगा। बट सी द वे इट लेआउट। अभी आप एक और चीज कहोगे कि इसका साइज इशू है, तो वो अभी सब सही हो जाएगा। जस्ट सी कि इसने चीजों को कैसे अरेंज करा है। जो भी मैंने कंटेंट दिया था इसने कंटेंट को सेम रखा है, ऐसा नहीं कि इसने कोई कंटेंट में मेरे छेड़छाड़ करी है, कुछ उसको चेंज करा है। वट एवर कंटेंट जो मैंने इसको दिया था उसने यहाँ पे सब सेम रखा है। यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, यूनाइटेड नेशन का क्या राइट्स ऑफ द चाइल्ड पे कन्वेंशन है, उसको भी यहाँ पे इसने 4 पॉइंट्स में कैसे एक्सप्लेन करा है। एंड अलॉन्ग विद दैट आप देखोगे इसने यूएन बिल्डिंग की फोटो भी अटैच करी है। सो जस्ट इमेजिन कि एआई कितना पावरफुल है, कितने इजी कर सकता है आपका वर्कफ्लो। कोर राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन, कितने अच्छे से यहाँ पे जो डिजाइन, जो इमेजेस यूज करी बेसिकली, कितनी परफेक्ट फिट है, राइट। आर्टिकल 21A कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वॉट एवर, एंड कितने अच्छे से इसने, कितनी क्लीन, कितनी सिंपल और कितनी अमेजिंग प्रेजेंटेशन यहाँ पे डिजाइन कर दी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप 3-4 ऑप्शन देख रहे हो, प्रेजेंट, शेयर। तो शेयर वाले ऑप्शन पे यू हैव टू क्लिक। यू विल देन क्लिक ऑन द ऑप्शन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, पीडीएफ में, पावर पॉइंट में। अगर आपको यहाँ पे परफेक्ट लगती प्रेजेंटेशन, सो यू कैन डायरेक्टली एक्सपोर्ट इट ऑन पावर पॉइंट और पीडीएफ, आप जैसे भी प्रेजेंट करनी है आपको। बट अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, सो एक तो तरीका आप यहीं पे चेंजेस करो, बट यहाँ पे थोड़ा सा यूआई ऑब्वियसली डिफरेंट है। आप कैनवा से फैमिलियर हो, आपको कैनवा यूज करना आता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इस प्रेजेंटेशन को पावर पॉइंट में एक्सपोर्ट कर लेना है पहले, ठीक है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आपकी पावर पॉइंट फॉर्मेट में ये प्रेजेंटेशन डाउनलोड हो जाएगी, राइट। इट विल टेक सम टाइम and then it will download. Just a second, let me see. So true, I usually make PPT workshop and I try to make 2-4 hours from content and making this. इसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी इस AI टूल से। अगर आप आपको कंटेंट बस इसमें देना है एंड ये डिजाइन करके दे देगा तुरंत, तो इतनी प्रोफेशनल दे रहा है, आप बिलीव नहीं कर सकते हो, राइट। हाँ, तो यहाँ पे अब आपका डाउनलोड हो गया। अब आपको क्या करना है, वापस से कैनवा पे आ जाना है, होम पेज पे। कैनवा में होम स्क्रीन ऐड कर देनी है। सिंपली आपने जो भी अपनी वो प्रेजेंटेशन वहां से डाउनलोड करी थी प्रेजेंट पीपीटी फॉर्मेट में, उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है डायरेक्टली। पीपीटी फॉर्मेट में कैनवा में अपलोड हो जाता है, ठीक है। आप उसको डायरेक्ट पावर पॉइंट में भी ओपन करके एडिट कर सकते हो, आपको जहां पे इजी पड़े। मुझे कैनवा में इजी पड़ता है तो मैं उसको कैनवा में कर लेता हूँ, राइट। सो यहाँ पे ये ओपन, यहाँ पे अपलोड हो गई। अब आपको सिंपली यहाँ पे इसको क्लिक करना है, ये आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब आप देखोगे साइज यहाँ पे एकदम परफेक्ट है, एंड इस साइज में 1 सेकेंड, यहाँ पे ये ओपन हो गई है। आप सिंपली इसका टेक्स्ट कस्टमाइज कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, जो आपको जैसे यहाँ पे ठीक लगे। फॉन्ट चेंज कर सकते हो, यू कैन चेंज द इमेज, ठीक है। आपको जो भी यहाँ पे ठीक लगे वो सब। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कि यहाँ पे जो उस AI टूल वेबसाइट का जो वाटर मार्क आ गया था, अब यहाँ से आप वो वाटर मार्क भी रिमूव कर सकते हो। यहाँ से सिंपली आप इसको ऐसे हर पेज से हटा दोगे। बट वहां पे क्या था कि अगर आप उसको डायरेक्ट यूज करते तो वो वाटर मार्क नहीं हटता, बट यहाँ पे अब वो वाटर मार्क भी हट जाएगा, राइट। यहाँ पे सारा आ गया, इसको थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे एडिट कर सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंगली सब कुछ है परफेक्ट। आप देख सकते हो, थोड़ा बहुत आप इसको जो भी कस्टमाइजेशन है वो यहाँ पे आप सिंपली कर सकते हो, राइट। सो इस AI टूल के बारे में कौन कौन जानता था पहले से? कोई इस AI टूल के बारे में जानता था पहले से? जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स इफ समवन हैव यूज्ड दिस बिफोर। No, this was my first time. Yes, okay, great. Yes, all right, great. तो ये तरीके से आप और अपना टाइम सेव कर सकते हो विद द यूज ऑफ कैनवा एंड विद द यूज ऑफ AI, राइट। ऑल राइट, so this is for the how to design presentation, and yeah, so let us move to the next topic, and that is how to select right elements. This is something that most of you guys want to know कि आप कैसे right element select कर सकते हो। all right, एलिमेंट सिलेक्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, उसको यहाँ पे क्लियर करते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, लेट मी ऐड वन पेज ओवर हियर। या लेट्स से आप कोई भी एलिमेंट यहाँ पे सर्च करते हो, लेट्स से यू सर्च फॉर वर्कशॉप। आप लेट्स से एक वर्कशॉप का एक पोस्टर डिजाइन कर रहे हो एंड आपने वर्कशॉप यहाँ पे सर्च करा। ये आप ग्राफिक्स में जाते हो, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स डिफरेंट टाइप के। आपको समझ नहीं आता है कौन सा, आपको लगता है कि ये भी ठीक है, आपको लगता है ये वाला भी ठीक है, देन आपको लगता है कि ये वाला भी ठीक है, फिर आप कोई और ऐड करते हो, आपको लगता है नहीं नहीं ये वाला बेस्ट है। तो एलिमेंट सिलेक्शन हम लोग किस तरीके से करें, इसके लिए सिंपल सा एक ट्रिक है, मैं आपको एग्जांपल से रिलेट करता हूं। आप अपने कॉलेज में या जहां पर भी आप एग्जाम देते हो,
तो जब एग्जाम में कोई एमसीक्यू आ जाता है, सो देयर आर 4 ऑप्शंस। आपको अगर सही ऑप्शन पता होता है तो यू जस्ट क्लिक। जैसे मुझे पता है कि मुझे कौन सा एलिमेंट सेलेक्ट करना है, तो मैं तो वहाँ पे क्लिक कर दूंगा डायरेक्ट, मुझे पता है कि ये वाला सबसे बेस्ट लगेगा। बट जब आपको आंसर नहीं पता होता है, आपको उन 4 ऑप्शन में नहीं पता होता है कि कौन सा सही है, एंड आप वहाँ पे तुक्का भी नहीं लगाना चाहते हो, तो व्हाट यू डू, आप क्या करते हो, आप उनमें से ऑप्शन एलिमिनेट करना शुरू करते हो, राइट। आप देखते हो कि ये वाला तो नहीं ही हो सकता है, ये वाला तो हो ही नहीं सकता, एंड उस तरीके से आप उसको वहाँ पे 1 सेकेंड गाइस, तो उस तरीके से आप वहाँ पे उसको करते हो, ठीक है। ऑल राइट, ओके। तो वो तरीका होता है। यहाँ पे जो तरीका हम लोग यूज करेंगे दैट इज एलिमिनेशन। एंड सबसे पहले आपको एक चीज मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसको बड़े ध्यान से सुनना है, एलिमेंट सिलेक्शन वाला। कोई भी टेक्स्ट लिखा है, लेट्स से यहाँ पे आपके पास कुछ एक टेक्स्ट लिखा है, लेट्स से रैंडम कुछ भी एक टेक्स्ट लिखा है, ठीक है। एंड आपने ये यहाँ पे हेडिंग लिखी है, एंड अब इस पेज में आपने सिर्फ ये हेडिंग लिखी है, एंड आपको कोई एक एलिमेंट ऐड करना था। तो यहाँ पे आपने एलिमेंट में जाके वर्कशॉप सेलेक्ट करा, एंड यहाँ पे ढेर सारे आए एलिमेंट। सो जब भी आप किसी एलिमेंट को मेजर में ऐड करो, मेजर इन द सेंस कि वो एलिमेंट उस पेज में हाईलाइट है, मतलब उस पेज में वो एलिमेंट एज अ बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक टेक्स्ट है और एक एलिमेंट रहेगा, तो ये एलिमेंट यहाँ पे काफी मेजर रोल प्ले करेगा इस उस क्या कहते हैं, सो ये वाली प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो तब आपको ऐसे एलिमेंट्स कभी यूज नहीं करने। ये जो एलिमेंट्स लाइन वाले होते हैं, जिसमें कोई डिजाइन नहीं होता है, और ऐसे सिंपल या तो ऐसे आउटलाइन वाले होते हैं, या तो ऐसे फिल वाले होते हैं। 2 टाइप के एलिमेंट होते हैं लाइन वाले, ये एक आउटलाइन वाले एंड ये फिल वाले। इसमें आप देखोगे तो फिल वाला है एंड ये आउटलाइन वाला है। तो ये एलिमेंट्स आपको कभी भी मेजर में यूज नहीं करने। मेजर में आपको कैसे एलिमेंट्स यूज करने हैं, ऐसे आप ऐसे यूज कर सकते हो, या फिर आप ऐसे यूज कर सकते हो, राइट। एंड या फिर आप देखो तो ऐसे यूज कर सकते हो ये सारे एलिमेंट्स, राइट। एंड इसमें भी मेक श्योर कि एलिमेंट जो भी आप यूज करो दैट इज 3D। 3D इन द सेंस, जैसे आप ये वाला एलिमेंट देख रहे हो, ये काइंड ऑफ 3 डायमेंशनल एलिमेंट है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। ये दोनों एलिमेंट्स में आप देखो, सो जो आपको लेफ्ट में दिख रहा है दैट इज 3D, और ये राइट में दिख रहा है 2D है, ठीक है। ये आपको डिफरेंस यहाँ पे फील हो रहा होगा, ठीक। तो ये जो चीज होती है, ये आपको ऐसे एलिमेंट्स यूज करने हैं, या तो 3D या तो 2D, राइट। बट ये वाले जो एलिमेंट्स आउटलाइन वाले, ये एलिमेंट आपको तब यूज करने व्हेन यू आर राइटिंग अ पॉइंट। लेट से आपने 4 पॉइंट लिखे हैं, 1 सेकेंड, लेट से ओके, यस, ओके, नो, ठीक है। आपने ऐसे 4 पॉइंट्स लिखे हैं, एंड ये 4 पॉइंट्स आप ऐसे पॉइंट्स कर देते हो। सो पॉइंट से अच्छा है कि आप क्या करो कि इन 4 सेंटेंस के आगे या फिर इन 4 पॉइंट्स के आगे आप ऐसे एलिमेंट्स यूज कर लो। सो जब भी आप किसी पॉइंट के आगे या किसी टेक्स्ट, एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को दिखाने के लिए एलिमेंट यूज कर रहे हो, तो तब ये लाइन वाले एलिमेंट यूज करो। दैट इज द वे ऑफ सिलेक्शन एलिमेंट। किस तरीके से आप एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हो, ये प्रोसेस होता है, राइट। ये सारे एलिमेंट्स आप तब यूज करो जब आप अपने टेक्स्ट के आगे दिखा रहे हो, एंड मेक श्योर कि आपका जो पूरा डिजाइन, लेट्स से आप एक पूरी प्रेजेंटेशन डिजाइन कर रहे हो, तो उसमें एक टाइप के ही एलिमेंट यूज करो। ऐसा नहीं कि आपने एक स्लाइड में कुछ ऐसा एलिमेंट यूज करा है और फिर दूसरी स्लाइड में आपने ये आउटलाइन वाले एलिमेंट यूज कर लिए बहुत ज्यादा। तो पूरी थ्रू आउट द स्लाइड एक टाइप के ही एलिमेंट यूज करो, तो वो काफी अच्छा डिजाइन में आपके दिख के आता है। और अगर आप लेट्स से आप एक सिंगल स्लाइड डिजाइन कर रहे हो, लेट्स से आप एक ये सिर्फ एक पेज डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, या फिर एक कोई डिजाइन कर रहे हो, एक सिंगल स्लाइड। सो जैसे आपने ये वाला एलिमेंट यूज करा, भाई आप ये देखोगे तो ये 3D एलिमेंट है, राइट। तो यहां पे अगर इस पेज में आप और एलिमेंट यूज कर रहे हो, सो मेक श्योर कि जो दूसरे एलिमेंट हो वो भी 3D हो, लाइक जैसे ये हो गया। ऐसा ना हो कि आपने एक ही पेज में ऐसे 3D एलिमेंट भी यूज कर लिया एंड देन उसके बाद एक 2D एलिमेंट भी यूज कर लिया। सो ये ओवरऑल फिर आपका वो बेकार लग जाता है, बेकार लगने लगता है। सो ये कुछ छोटे छोटे एक्स हैं, आपको लग रहा होगा कि ये उतना रिलेवेंस नहीं है, बट जब ओवरऑल डिजाइन बन के आता है तो फिर ये चीजें आपकी समझ आती हैं। सो एलिमेंट सिलेक्शन में ये चीज आपको याद रखनी है। आउटलाइन वाले एलिमेंट, सिंगल कलर वाले एलिमेंट, वो आपको तब यूज करने हैं जब आप किसी सेंटेंस के साथ यूज कर रहे हो, किसी पॉइंट के आगे यूज कर रहे हो, तब, राइट। अदरवाइज आपको मेजर ये वाले एलिमेंट यूज करने हैं। इसको मैं एग्जांपल से भी ऊपर दिखाता हूं। मैंने 1 सेकेंड, जैसे मैं वही वाले ग्राफिक एग्जांपल लेता हूं। सो इस वाले अगर आप ग्राफिक में देखोगे तो यहां पे जब यहाँ छोटे छोटे एलिमेंट यूज करने थे मुझे, जब उनका साइज छोटा था, मुझे टेक्स्ट को सिंबलाइज करना था, तो मैंने ऐसे आउटलाइन वाले एलिमेंट यूज करें, राइट। यहाँ पे आप देखो। बट जब मुझे चीजों को डिफरेंट वहां पे दिखाना था, थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइट करना था, वहां पे मैंने इसको यूज करा, कलर वाले एलिमेंट यूज करें और
जो 3D एलिमेंट थे वो यूज करें, राइट? सो दिस इज द वे यू कैन सेलेक्ट योर एलिमेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट किसी ने कमेंट में पूछा कि किस तरीके से हम लोग फ्लो चार्ट एड करें प्रेजेंटेशन में। हाँ, तो वो चीज़ मैं बताना भूल गया, फ्लो चार्ट वाला मैं बताता हूँ प्रेजेंटेशन में ही। सो एलिमेंट सिलेक्शन का बेसिकली ये प्रोसेस था, ठीक है। एंड एक और प्रोसेस है एलिमेंट सिलेक्शन का, एंड दैट इज कि आप पिंटरेस्ट यूज करो। पिंटरेस्ट में एग्जांपल से बताता हूँ, क्योंकि कैनवा में क्या है कि कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट करना है तो आपको राइट कीवर्ड यूज करना पड़ता है। आप कीवर्ड सर्च करते हो, आप उस कीवर्ड से रिलेटेड उतने अच्छे एलिमेंट नहीं मिलते, या फिर आपको वो कीवर्ड नहीं पता होता कि कौन सा वो कीवर्ड है जो बेस्ट है जिसको हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, स्क्रीन शो तो हो रहा है। पिंटरेस्ट अभी मैं ओपन करूंगा, जस्ट अ सेकेंड। सो अभी मैं ये सो कैनवा में क्या होता है कि आप कोई भी एलिमेंट है, लेट्स से ये है, तो ये आपको उसका या तो कीवर्ड नहीं पता है कि किस कीवर्ड से अच्छा एलिमेंट मिलेगा, या तो फिर आपको एलिमेंट आप सही से सेलेक्ट नहीं कर पाते हो। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है पिंटरेस्ट पे, ठीक है। पिंटरेस्ट में जाके आपको सेलेक्ट करना है कैनवा कीवर्ड या फिर कैनवा एलिमेंट कीवर्ड। कैनवा एलिमेंट्स, कैनवा एलिमेंट्स आप जैसे पिंटरेस्ट में सेलेक्ट करो, सर्च करोगे, सो यहाँ पे आपको ढेर सारे दिखेंगे। जैसे लेट्स से ये दिख रहा है, अब यहाँ पे आप देखो एक सिमिलर काइंड के आपको यहाँ पे एलिमेंट्स का कलेक्शन दिख रहा है, ठीक है। अब इस इमेज को जब आप देखोगे तो यहाँ पे ऊपर एक कोड लिखा है सेट, आपको मे बी विजिबल हो रहा होगा। यहाँ पे एक कोड लिखा है सेट कोलोन NAFWOU, ठीक है। तो ये वाला जो कोड है, इस कोड को अब जाके अब जब कैनवा में सर्च बार में पेस्ट करोगे, ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स वहां पे आपके आ जाएंगे, राइट। अब ऑब्वियसली इनमें से कुछ पेड होंगे, कुछ फ्री होंगे, तो आप उस हिसाब से देख लेना। आप स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पे तो आपको और डिफरेंट सेट ऑफ एलिमेंट मिल जाएंगे। सो सेट ऑफ एलिमेंट्स बहुत जरूरी है। जैसा मैंने बोला ना कि आप एक टाइप का डिजाइन बना रहे हो तो मेक श्योर कि उसमें एक टाइप के एलिमेंट ही यूज हो। अब जैसे ये वाला एक सेट है, आप देखो कितना ब्यूटीफुल सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं, कितने प्रोफेशनल लग रहे हैं, कितने अच्छे एलिमेंट्स हैं, राइट। अब ये कैसे यूज करने हैं, तो यहाँ पे एक ऊपर कोड दिया गया है सेट वाला, ठीक है। तो ये कोड आपको यूज करना है, कैनवा में जाना है, एंड यू विल गेट ऑल दीज एलिमेंट्स, राइट। आप स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे आप देखोगे ये एक सेट है, इसमें 9 एलिमेंट्स है टोटल। ये वाला आप कोड डालोगे, ये 9 एलिमेंट्स आपको कैनवा में मिल जाएंगे। सो इस तरीके से पिंटरेस्ट से आप ये बेसिकली कोड यहाँ से देख सकते हो। ऑल राइट, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था हमारा एलिमेंट्स वाला प्रोसेस। अब आते हैं बारी फ्लो चार्ट वाली। फ्लो चार्ट के लिए क्या होता है कि जैसे आप पावर पॉइंट है तो उस पर तो आपने इजीली डिजाइन कर लिया, तो कैनवा में भी ऑप्शन होता है चार्ट्स एंड ग्राफ का। आप एलिमेंट्स में जब जाओगे कैनवा में, 1 सेकेंड, हाँ, ऑल राइट। तो एलिमेंट्स में यहाँ पे आप जब जाओगे, सो जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे एलिमेंट्स में जाके, तो यू विल फाइंड एन ऑप्शन ऑफ चार्ट्स। आपकी साइड से कोई इशू होगा, आप एक बार रिज्वाइन कर लो। एनीवेज, सो यहाँ पे आप एलिमेंट्स में जाओगे, एलिमेंट्स आप स्क्रॉल डाउन करोगे, यू विल सी एन ऑप्शन ऑफ चार्ट। यहाँ पे आपको ढेर सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट दिख जाएंगे जिनके थ्रू आप अपने डेटा को विजुअलाइज कर सकते हो। लेट से मुझे एक पाई चार्ट ऐड करना है, ये यहाँ पे पाई चार्ट है, आप उस पर क्लिक करोगे, कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा। यहाँ राइट में पूरा डेटा और ये सब आ जाएगा इंपोर्ट होके। लेट से हम लोग को कुछ एक डेटा दिखाना है यहाँ पे, तो आप इसको सिंपली यहाँ पे डेटा अपना एडिट कर देना। आइटम 1, लेट से इसको मैं बोल रहा हूँ कि लेट से कार्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा कार्स, और यहाँ पे इसका मैंने परसेंटेज लिख दिया, लेट से 50%। फिर यहाँ पे मैंने लिखा लेट से बाइक, एंड आई चेंज द परसेंटेज टू 25। देन आई राइट लेट से पब्लिक कन्वेंस, public taxi, and I write this to 25 here as well. So इस तरीके से हमारा ये देखो आप पाई चार्ट यहाँ पे हो गया। यहाँ से जो भी आपने डेटा दिया उसके अकॉर्डिंग इसने उसको कस्टमाइज कर दिया। आप अगर चाहते हो ये पब्लिक टैक्सी और ये जो लिखा है ये डेटा ना लिखा हो, सिर्फ पाई चार्ट दिखा रहे, तो आप यहाँ पे कस्टमाइज में जाओगे, यहाँ पे लेबल्स को आप अनचेक कर देना, तो यहाँ से ये डेटा आपका बंद हो गया। इसको ओपन करोगे, आपका ओपन हो जाएगा डेटा, ठीक है। फॉर्मेट वैल्यूज है, परसेंटेज या नंबर, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपको परसेंटेज में दिखाना है परसेंटेज में दिखाओ, आपको नंबर में दिखाना है आप नंबर में दिखा सकते हो, ठीक है। इस डिजाइन का कलर चेंज करना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। आपने जैसे ग्रीन कलर का मैंने एग्जांपल लेके बताया था कि अगर आपने ग्रीन कलर का प्रेजेंटेशन बनाई है ग्रीन शेड में, सो ये वाला कलर आपके लिए वर्क नहीं करेगा ऑब्वियसली, तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। जो भी आपका कलर है, लेट से मैंने पर्पल कर दिया, ठीक है। ये वाला कलर लेट से मैंने येलो कर दिया, एंड दिस वन कलर आई विल चेंज इट टू ब्लैक एज, राइट। सो इस अकॉर्डिंग से आपका ये हो गया। अब इसको आप साइज अपना अपने हिसाब से आप इसको अपनी प्रेजेंटेशन में जहाँ पे ऐड करना है आप ऐड कर सकते हो। एंड इसमें बहुत सारे यहाँ पे आपको चार्ट्स मिल जाएंगे। आप एलिमेंट्स में जाओगे, आपको जो चार्ट्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट टाइप के मिल जाएंगे। बार चार्ट है, देयर इज स्टैक बार, सिंगल कलर, राइट, पाई चार्ट, डोनट चार्ट, स्टैक्ड एरिया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। आपको जो जैसा अपने ग्राफिक के हिसाब से यूज करना है, यू कैन यूज इट। ऑल राइट,
देर इज एन अनदर टूल जिसमें कि आप ये फ्री में चार्ट्स वगैरह बना सकते हो, एआई टूल ही है, एंड दैट इज नैपकिन एआई। मैं उसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा, वो आप अपने खुद से आप उसको देखना एक बार, बिकॉज वी हैव लॉट मोर थिंग्स टू डिस्कस, फिर वो बहुत ज़्यादा एआई रिलेटेड वर्कशॉप हो जाएगी। सो नैपकिन एआई है, मैंने कमेंट में कर दिया, उस चैट बॉक्स में मैंने उसका लिंक भेज दिया, आप मेक श्योर आप उसको चेक कर लेना। ऑल राइट, सो आगे बढ़ते हैं। कैनवा प्लस एआई, जैसा मैं बताता जा रहा हूँ कैनवा एआई के बारे में मैं साथ साथ में बताता रहूंगा। उसके बाद आता है हमारा टॉपिक 4 एंड दैट इज असाइनमेंट्स यूजिंग एआई इन कैनवा। असाइनमेंट्स का भी पहला प्रोसेस तो आपका सेम है, जो मैंने गामा ऐप बताया था जिससे आप प्रेजेंटेशन कर रहे थे, वहां पे मैंने जब आपको प्रोसेस समझाया था तो वहां पे मैंने बताया था कि जब आप कंटेंट अपने ऐड करते हो तो वहां पे नीचे ऑप्शन आता है कि आपको इसको प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है या फिर इसको डॉक्यूमेंट में। तो वहां पे आपको उसको डॉक्यूमेंट में चेंज कर देना है, तो आपका जितना भी कंटेंट है वो डॉक्यूमेंट में अपने आप चेंज हो जाएगा। और यू कैन यूज, आप क्या कर सकते हो, आप कैनवा का भी जो डॉक वाला फीचर है आप उसको यूज कर सकते हो। उसको मैं आप एक बार दिखाता हूँ यहाँ पे, 1 सेकेंड। आपको कैनवा की होम स्क्रीन पे आ जाना है एंड यहाँ पे आपको आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड देन यू विल गेट एन ऑप्शन ऑफ, यहाँ पे आप देखो डॉक्स का एक ऑप्शन दिख रहा है सेकंड नंबर पे। यहाँ पे पहले ऑप्शन है शीट्स का एंड देन सेकंड ऑप्शन है डॉक्स। आपको इस डॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सो जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ तो आपको ढेर सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, एंड जैसा कि मैंने बताया कि टेम्पलेट्स अगर आपको यहाँ पे समझ आ रहा है सो यू कैन सेलेक्ट इट, अदरवाइज यू विल जस्ट डायरेक्टली क्लिक ऑन द डॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो भी जैसे आपको डिजाइन करना है, हेडिंग H1 H2 आप अकॉर्डिंगली डिजाइन कर सकते हो। ये डॉक वाला फीचर इसलिए बेटर है, यूजली आप A4 वाले में जाते हो उसमें आपको साइज चेंज करना पड़ता है, बट डॉक वाला फीचर क्या है कि आपने कोई भी चीज लिखी है तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली साइज उसका एडजस्ट हो जाता है, तो वो आपका दिखने में काफी इफेक्टिव लगता है। लेट से मैं यहाँ से कुछ एक कंटेंट ले लेता हूँ चैट जीपीटी से, सो दैट फॉर एन एग्जांपल, सो यहाँ पे मैं आता हूँ एंड लेट से राइट अ रिपोर्ट ऑन चाइल्ड लेबर। तो यहाँ पे इसने एक रिपोर्ट लिख दी है चाइल्ड लेबर की। अब व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस कंटेंट। और यूजली आप लोग जो भी अपना उसमें कंटेंट लिखते हो, जो भी अपने असाइनमेंट्स में या किसी भी चीज़ में, सो मोस्ट ऑफ द टाइम आप उसको किसी वेबसाइट से कॉपी पेस्ट करते हो या तो एआई यूज़ करते हो, राइट, या फिर आप उसको रैंडम कहीं से कॉपी पेस्ट कर सकते। ऐसा बहुत ही कम होता है कि आप उसको खुद से टाइप करते हो, राइट। सो आपको क्या करना है, आपको जहाँ से भी वो कंटेंट आपने लिया, आपने ले लिया उसको एंड देन सिंपली यू हैव टू कॉपी इट। कॉपी करने के बाद आपको कैनवा के इस डॉक वाले फीचर में आ जाना है, राइट, एंड यहाँ पे आपको सिंपली आके Ctrl+V पेस्ट कर देना है। तो वो 1 सेकेंड, तो Ctrl+V यहाँ से आप पेस्ट करोगे सो ये अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपका पेस्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे ये सारा एक पर्टिकुलर साइज में पेस्ट हुआ है क्योंकि H1 पे हमारा सेलेक्ट था। अब जैसे दूसरा वाला है तो इसको आप H2 पे सेलेक्ट कर सकते हो, तो इसका साइज यहाँ पे ऐसे अकॉर्डिंगली छोटा हो गया। आपको सिर्फ यहाँ पे इसको एक बार में सिंपली क्लिक करके अपना H1 या तो H2 अकॉर्डिंगली आपको एडजस्ट कर देना है एंड आपकी रिपोर्ट यहाँ से वेल इफेक्टिव तरीके से तैयार हो जाएगी। या फिर इसके अलावा देयर इज एन अनदर ऑप्शन, व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली गो टू गूगल डॉक्स। 1 सेकेंड, लेट मी शो यू। आप गूगल डॉक्स में जा सकते हो एंड यहाँ से क्या होता है, गूगल डॉक ऑटोमेटिकली आपका सारा वो कंटेंट अरेंज कर सकता है। अब यहाँ पे जैसे मैं आके पेस्ट करूंगा जो भी मैंने कंटेंट चैट जीपीटी से कॉपी किया था, तो इसने आप देखो तो अकॉर्डिंगली सारा कंटेंट वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में उसको अरेंज कर दिया। अब मुझे यहाँ पे कोई साइज भी नहीं चेंज करना है, नथिंग आई हैव टू चेंज। यहाँ पे पूरी मेरी चीज तैयार है, राइट, मुझे यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना। आप देख सकते हो इसने चीजों को काफी इफेक्टिवली अरेंज कर दिया है, राइट। सो ये तरीका होता है, आप अपने असाइनमेंट्स एआई और कैनवा का यूज कर सकते हो। और टूल मैंने बताया आपको नैपकिन एआई। नैपकिन एआई बेसिकली आप जो भी उसको डेटा दोगे उस डेटा को वो इन्फोग्राफिक्स में विजुलाइज कर देगा। उस इन्फोग्राफिक को आप अपने प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हो। यू कैन यूज इट ऑन योर प्रेजेंटेशन इन और योर ग्राफिक्स। ठीक है, मैं उसको एक छोटा सा उसका ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, 1 सेकेंड। नैपकिन एआई, सो आप नैपकिन एआई सर्च करोगे सो यू विल फाइंड दिस वेबसाइट एंड यहाँ पे गेट नैपकिन फ्री पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है, राइट। आप साइन इन वगैरह होगा वॉट एवर, आपको वो साइन इन कर लेना है, ठीक है। इट विल टेक सम टाइम। सो कैनवा
is best, or there are other software? As per my knowledge, Canva is like the Premiere Pro for design. We have other software, but the Canva is best. Canva plus AI can handle pretty much any task. Canva plus AI, yes, एग्जैक्टली कैनवा और एआई जो है वो आपके काफ़ी सारे टास्क, पहले क्या था कैनवा में काफ़ी सारी लिमिटेशंस थी, आज से अगर आप 3 साल पहले 4 साल पहले की बात करो, बट राइट नाउ कैनवा का यूज़ करके आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हो जो आपको भी नहीं पता। अभी मैं आगे और भी बताऊंगा, अभी तो कैनवा में मैं आया नहीं, अभी तो एआई के ऊपर ही मैं ज़्यादा चीज़ें बता रहा हूँ, राइट। तो अभी उसको आगे मैं डिस्कस करूंगा। कैनवा में भी कुछ ऐसे ऐसे टूल्स हैं जो आपको मज़ा आ जाएगी सुन के। कहाँ गया, हाँ। सो या दिस इज नैपकिन एआई। अब लेट्स से यहाँ पे आप देखो मेरे पास एक डेटा है, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर रखा है पहले से ही। ये ईयर्स हैं और ये उनकी वैल्यू है, ठीक है कुछ। अब इस डेटा को मुझे डिजाइन बनाना है, इसका कुछ एक इन्फोग्राफिक टाइप का बनाना है। सो मैं कैनवा से या तो जाऊँ कैनवा में जाके वहां से डिजाइन करूँ इसको, कुछ इसको बार चार्ट में बनाऊँ या किसी चीज में कन्वर्ट करूँ, बहुत टाइम लगेगा मेरा। मैं एक एक ईयर को लिखूंगा, उसको बार चार्ट में बनाऊंगा। इवन इफ आई यूज द चार्ट सेक्शन ऑफ द कैनवा, तब भी मुझे उस सारे डेटा को फीड करना पड़ेगा, काफी टाइम लगेगा। मैं क्या करूंगा, इस डेटा को लाऊंगा यहाँ पे पेस्ट करूंगा, एंड जैसे इस डेटा के पास मैं अपना कर्सर लेके आऊंगा, सो यहाँ पे आप देखो ये एक ऑप्शन आ रहा है, मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, एआई ऑटोमेटिकली इस डेटा को डिटेक्ट करेगा एंड इट विल क्रिएट एन इन्फोग्राफिक फॉर मी, एंड इट विल गिव मी लॉट ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस। यहाँ पे आप देखोगे, जैसे नीचे करो, यहाँ पे आप देखो ढेर सारे इसने ऑप्शंस दे दिए बना के, राइट। यहाँ पे एक ऑप्शन मुझे लाइन चार्ट वाला मिल गया, 1 सेकंड, हाँ। यहाँ पे आप देखो एक ऐसा ऑप्शन मिल गया है, इसमें ईयर ऐसे अरेंज है और ऊपर इसको लाइन ग्राफ में बन गया है। फिर मुझे एक ऑप्शन ऐसा मिल गया है, फिर मुझे एक ऑप्शन ये मिल गया है, ठीक है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आप ऐसे स्क्रॉल करते जाओगे, सो यू विल गेट एन एंडलेस नंबर ऑफ ऑप्शंस ओवर हियर। लेट्स से मैं ये लाइन वाला सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। 1 सेकंड, हाँ, इसमें मैं क्लिक करूंगा एंड जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ये यहाँ पे आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा साइज छोटा कर दूं, पहले इसका साइज काफी बड़ा है। इसका साइज छोटा क्यों नहीं हो रहा? तो इस तरीके से कुछ आपका ये आ जाएगा। इसका साइज आई डोंट नो व्हाई इसका साइज छोटा नहीं हो रहा है। एनीवेज, सो ये इस तरीके का आपका देखो, आपने इसने तुरंत मेरे लिए एक ग्राफिक बना दिया। अब लेट से मैं एक प्रेजेंटेशन डिजाइन करा, तो उसमें ये मैं सारा जो भी कंटेंट था उसको मुझे अरेंज करना था, तो ये सारा मैं यहाँ पे अब इसको सिंपली यहाँ से डाउनलोड करूंगा। मैं यहाँ पे इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। लेट से मुझे ये लाइट थीम में चाहिए, सो मैं इसका ये लाइट थीम में करूंगा। इसका टेक्स्ट वगैरह यहाँ से जो है उसका मैं कलर चेंज कर दूंगा, उसको व्हाइट थीम में कर दूंगा, एंड देन सिंपली उसको मैं डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ से मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा, कलर मोड को लाइट रखूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, या फिर डार्क, आपका जो भी मन हो। बैकग्राउंड आपको ऑफ रखना है, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपको पीएनजी फॉर्मेट, एसवीजी फॉर्मेट या जिस भी फॉर्मेट में आपको इसको यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड पे क्लिक करा, मेरा वो डाउनलोड हो गया। एंड लेट मी शो यू। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग अपनी रिपोर्ट में। लेट्स से हमारी रिपोर्ट थी, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको इंपोर्ट करते हैं। तो अब आप देखो, तो ये हमारा यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। इसकी थोड़ी सी क्वालिटी कम है ना, तो वो इसलिए क्योंकि बिकॉज वहां से हम लोग ने 1x पे डाउनलोड करा था, वहां से रिजोल्यूशन चेंज कर देना। सो ये आपका फुल, अब ये आप देखो सिंपली इजिली यहाँ पे हमारा हमारे प्रेजेंटेशन में लग गया। हमें कितना टाइम लगा, मुश्किल से 5 सेकंड या 10 सेकंड लगा होगा, राइट। एंड हमारे पूरा डेटा डिजाइन हो गया। सो नैपकिन इज वन ऑफ द ग्रेट टूल। हाँ, फ्री है, कंप्लीटली फ्री है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। मैं इस वर्कशॉप में जो भी चीजें बता रहा हूँ उसमें 99% चीजें जो है वो फ्री हैं, राइट। सो ये आपका नैपकिन एआई, आप इसको यूज कर सकते हो। All right, so this is about how you can make your assignments. Let's move to the next topic of the workshop, and that is best Canva app. One of the important topic, अब हम लोग आ गए हैं Canva में, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि Canva में ऐप। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आप में से किन लोगों को पता है Canva ऐप का क्या मतलब होता है। Canva ऐप से आप लोग फेमिलियर हो, या फिर मैं Canva ऐप को भी बताऊं कि Canva ऐप क्या होता है। आई मीन Canva के अंदर भी कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, तो क्या आप उसको फेमिलियर हो, आप इसके बारे में जानते हो? लेट मी जस्ट नो इन द चैट बॉक्स। फेमिलियर, ऑल राइट। नो नो, आई डोंट नो। ऑल राइट, मेक श्योर कि आप जो भी मैं आपसे पूछूं तो उसको आप कमेंट करो, सो दैट मुझे भी पता चले कि आप किस चीज में आपको डाउट है, सो मैं उसको वहीं पे क्लियर करता चलूं। रिसाइज, बैकग्राउंड रिमूवर, नो नो, ऑल राइट। सो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है, ठीक है। सो मैं बताता हूँ, जब भी आप कैनवा में कुछ डिजाइन कर रहे हो, लेट्स से यहाँ पे एक स्लाइड है, एंड एक तो आपको ये सब पता है, यहाँ से एलिमेंट्स आप सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आप टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आपका अपलोड, आपने जो भी इमेज वगैरह अपलोड करी है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, ये ठीक है। यहाँ से आपका जो अगर आपको करनी है आप वो कर सकते हो यहाँ से, एंड ये सब चीजें। कैनवा ऐप अगर आसान भाषा में समझे तो कैनवा के अंदर कुछ ऐसे इंटीग्रेशंस हैं
मतलब कुछ ऐसे डिफरेंट फीचर्स हैं, बहुत आसान भाषा में समझे तो बेसिकली कुछ फीचर्स हैं, उनको कैनवा ऐप का नाम दिया गया है, और वो फीचर्स आप कैनवा के अंदर ही यूज कर सकते हो, आपको किसी एक्सटर्नल वेबसाइट का यूज नहीं करना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे बैकग्राउंड रिमूवर, आपको कोई बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ता था तो कैनवा में वो पेड फीचर है, ठीक है, बट मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आप फ्री वर्जन यूज करते हुए भी कैनवा में ही बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। इसके पहले आप क्या करते थे, अगर आपके पास कैनवा का प्रीमियम वर्जन नहीं है, सो व्हाट यू डू, आप किसी एक्सटर्नल वेबसाइट में जाते थे, आइदर इन रिमूव बीजी और समथिंग, और वहां से जाके आप उसका बैकग्राउंड रिमूव करते थे, राइट। बट वो काफी टाइम लेता था। आप एक टैब कैनवा ओपन कर रखा है, आपने एक टैब में वो ओपन कर रखा है, आप उसको डाउनलोड कर रहे हो उधर से, फिर अपलोड कर रहे हो, फिर रिमूव कर रहे हो, फिर इधर लेके आ रहे हो, एंड it take a lot of time as well. It reduce the quality of the graphic. वो इमेज की क्वालिटी भी रिड्यूस कर देता था, राइट। सो अब आपको क्या करना है, आपको कैनवा के जो भी आप डिजाइन बना रहे हो वहीं पे, लेट्स से मैं पहले कोई एक इमेज अपलोड कर लेता हूँ यहाँ पे, 1 second, let me find the best image. लेट्स से ये एक इमेज है, अब मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। सो एक तो तरीका, अगर आपके पास पेड वर्जन है, सो यू कैन सिंपली क्लिक ऑन बीजी रिमूवर और आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, बट आपके पास पेड वर्जन नहीं है, आई एम अज्यूमिंग। सो व्हाट यू हैव टू डू, आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे, ये जहाँ एलिमेंट्स, टेक्स्ट और ये सब लिखा है, सो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऐप, ठीक है। ये ऑप्शन आपको आपके कैनवा में दिख जाएगा, मेक श्योर आप चीजों को नोट करते चलो, सो दैट आप बाद में प्रोसेस ना भूल जाओ कि वो चीज आपको ढूंढनी कैसे है। सो यहाँ पे आपको ऐप वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कैनवा की ऐप की लाइब्रेरी मिल जाएगी पूरी, जहाँ पे ढेर सारे एप्लीकेशन है दैट यू कैन यूज इन योर डिजाइन। सारे आपको मैं एक एक एग्जांपल बताऊंगा। सो यहाँ पे आप सर्च करोगे बीजी रिमूवर, या फिर आप सर्च करोगे बैकग्राउंड रिमूवर, ठीक है, बैकग्राउंड रिमूव। तो यहाँ पे आपको देखोगे ढेर सारे ऐप मिल जाएंगे बैकग्राउंड रिमूव करने के। अब जैसे आपने लेट्स से ये वाला क्लिक कर लिया, पहला वाला, एंड इसको ओपन करा, एंड इसको जैसे आप ओपन करोगे तो आपकी जो इमेज यहाँ पे सेलेक्ट थी वो अपने आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। आपको सिंपली इस पे जनरेट पे क्लिक करना है, एंड जैसे आप जनरेट पे क्लिक करोगे ये आपका बैकग्राउंड यहाँ से हटाने लगेगा, राइट। एंड द बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे ढेर सारे एप्लीकेशन हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही ऐप है कि अगर वो अच्छे से रिमूव नहीं कर पा रहे तो आप फिर क्या। सो यहाँ पे ढेर सारे ऐप हैं। सो आप अगर ये वाला अच्छे से रिमूव नहीं करो तो आप किसी और में जाके वहां से रिमूव कर सकते हो। सी कितने अच्छे से इसने यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है, राइट। आप इसको यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक करोगे, एंड ये आपकी इमेज यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव होके सेम क्वालिटी पे यहाँ पे अपलोड हो गई। आप सिंपली इसको अपने डिजाइन में देन यूज कर सकते हो। अगर आप इसकी क्वालिटी से सेटिस्फाइड नहीं हो, लेट्स से आप कहोगे कि इसने टेबल जो थी यहाँ पे माइक के साथ वो भी रिमूव कर दिए, तो आप क्या कर सकते हो, वापस से बैक आओ, ठीक है, वापस से आप इस पे यहाँ पे ऐप वाले सेक्शन में आओ, एंड वापस से यहाँ पे आप कोई दूसरा एप्लीकेशन सेलेक्ट करो, लेट्स से सेकंड वाला आप सेलेक्ट कर लो, एंड यहाँ से रिमूव कर दो। मे बी ये जो है इसकी उसको डिटेक्ट ना करे और उसको सही से कर दे। सो ये होते हैं बेसिकली कैनवा जो आपका काम आसान करते हैं, एंड यहाँ पे काफी सारे एप्स हैं जो कि आपका काम आसान करेंगे। लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। अब इसमें तो बहुत सारे हैं, तो अब एक एक को डिस्कस करने बैठे तो इससे बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने कुछ सेलेक्टेड एप्स यहाँ पे लिख रखे हैं जिनकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और उनको ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बैकग्राउंड वाला हमने बता ही दिया, टूल नंबर 1 था हमारा जो क्लियर बैकग्राउंड, ठीक है। तो आप क्लियर बैकग्राउंड जाके वहां पे ऐप सेक्शन में सर्च करोगे तो आपको ऐप मिल जाएंगे। 1 सेकेंड, हाँ, क्लियर बैकग्राउंड आप सर्च करोगे यहाँ पे तो भी आपको ऐप मिल जाएंगे, क्लियर बैकग्राउंड। तो यहाँ पे ढेर सारे बैकग्राउंड आ गए, आप कोई भी यूज कर सकते हो। सॉरी, ढेर सारे ऐप आ गए, आप कोई भी ऐप यूज करके बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। टूल नंबर 2 इज इजी रिफ्लेक्शन। इजी रिफ्लेक्शन एक बहुत ही अच्छा टूल है, मैं आपको एग्जांपल के साथ यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। लेट्स से यू आर यूजिंग एन इमेज, एग्जांपल के लिए मैं इसी इमेज को ले लेता हूँ, ठीक है। अब आपने इस इमेज का लेट से बैकग्राउंड रिमूव कर लिया और आप इसको अपने डिजाइन में यूज कर रहे हो। यहाँ पे लेट से आपको इसको यहाँ पे पुट करना है, एंड यहाँ पे कुछ आपको टेक्स्ट लिखना है। लेट से यहाँ पे आपने कुछ टेक्स्ट लिखा है, एंड लेट से आपने इधर कुछ टेक्स्ट लिखा है, एंड लेट से आपने यहाँ नीचे भी कुछ टेक्स्ट लिखा है, ठीक है। आपने अपना कुछ डिजाइन बनाया, उसमें इधर टेक्स्ट लिखा है, इधर टेक्स्ट लिखा है और इधर टेक्स्ट लिखा है, सब जगह टेक्स्ट लिखा है, एंड यहाँ पे आपने इमेज यूज करी है। अब ये डिजाइन बेकार इसलिए लग रहा है क्योंकि ये इमेज यहाँ से कटी हुई है, ठीक है। आसान भाषा में बोलते हैं, यहाँ से इमेज आप देखो कटी हुई है। अगर आप इसको लेफ्ट साइड से देखो और टॉप साइड से देखो तो इमेज बराबर है लेफ्ट से और टॉप से, बट इधर से इधर से इधर से ये कटी हुई है, ठीक है। आप इस चीज को समझ पा रहे हो, ये इमेज यहाँ से कंप्लीट नहीं है बेसिकली, राइट। तो ये ऐसे समझ आ रहा है कि इमेज बहुत ही मतलब बहुत ही
कोई नॉर्मल बंदे ने इस इमेज को यहाँ पे यूज करा है, कोई प्रोफेशनल डिजाइनर नहीं, उसने नहीं डिजाइन करा है। सो इजी रिफ्लेक्शन ऐप यहाँ पे काम आता है, वो आपकी इमेज को बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड कर देता है। कैसे करता है, लेट मी शो यू। आपको इमेज सेलेक्ट करनी है, आपको कैनवा के ऐप सेक्शन में जाना है, आपको यहाँ पे सर्च करना है द ऐप इज इजी रिफ्लेक्शन, इजी रिफ्लेक्शन। यू हैव टू सिंपली सर्च दिस ऐप एंड यहाँ पे आपको पहला ऐप मिल जाएगा इजी रिफ्लेक्शन, इस पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको क्रिएट रिफ्लेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे सो यहाँ पे आपको फिर ये यहाँ पे दिख जाएगा किस तरीके से किधर से ब्लेंड हो रहा है। आपको अब पे क्लिक करना है क्योंकि आपको नीचे से ब्लेंड करनी है ऑब्वियसली, राइट। तो यहाँ पे इमेज बाय डिफॉल्ट फ्लिप होके आती है, तो आपको यहाँ पे अब पे क्लिक करना है एंड ऑफसेट आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, आपको जितना भी यहाँ से इसको ब्लेंड करना है, राइट। तो लेट से मैंने इसको, और ओपेसिटी आपको इसकी जो भी करनी है, ओपेसिटी आप बाय डिफॉल्ट इसको 100 कर देना एंड देन ऑफसेट को आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देना, आपको जितना भी ब्लेंड करना हो। एंड मैंने इसको कर दिया एंड देन आई जस्ट क्लिक ऑन ऐड टू डिजाइन। जैसे मैं ऐड टू डिजाइन पे क्लिक करूंगा ये हमारी बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड हो गई है। अब इसको मैं यहाँ से फ्लिप कर दूंगा, मतलब सीधा कर दूंगा ऑब्वियसली, फ्लिप वर्टिकल, और ये पुरानी वाली इमेज को मैं यहाँ पे रहने देता हूँ, ठीक है अभी, और ये वाली इमेज मैंने ऐसे ऐड कर दी। अब आप बताओ मुझे लेफ्ट वाली ज्यादा बेटर लगेगी डिजाइन में, राइट वाली ज्यादा बेटर लगेगी अगर आप इमेज को ऐसे यूज कर रहे हो? आप कमेंट्स में मुझे खुद बताओ, लेफ्ट वाली ज्यादा बेटर लगेगी या फिर राइट वाली? सो दिस इज द पावर ऑफ कैनवा। आई होप आप में से काफी सारे लोगों को ये एप्लीकेशन के बारे में पहले से पता होगा, बट जस्ट सी किस तरीके से आप इसको इफेक्टिव बना सकते हो। यही छोटी छोटी चीजें जो आपका डिजाइन अच्छा बना देती हैं, बस यही छोटी छोटी चीजों को आपको अवॉइड करना है। मैंने यहाँ पे देखो कोई बहुत वो नहीं करा है कि यहाँ पे कुछ बहुत अच्छे कलर यूज करें अभी डिजाइन में। अगर मैं ये वाली इमेज हटा दूं और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर दूं और यहाँ ऐसे प्लेस कर दूं, राइट, और इसको ऐसे सेंटर में कर दूं बस, तो अभी आप देखो तो मैंने कुछ डिजाइन में करा नहीं, बट ये देखने में काफी अच्छा लग रहा है कि हाँ इमेज लगी, नीचे उनका नाम लिखा है जो भी है, राइट। तो ये क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो चीजों के रूल है उनको सही से फॉलो करा, मैंने इमेज कटी इमेज यूज नहीं करी, वो सब नहीं, राइट। तो ये था हमारा दूसरा ऐप। देन वी हैव द थर्ड ऐप एंड दैट इज टेक्स्ट मेकर। कैनवा में जब भी हम लोग टेक्स्ट ऐड करते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिखा, तो हमारे पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं उसको कस्टमाइज करने के। हम या तो उसका कलर चेंज कर सकते हैं, या तो बहुत ज्यादा उसमें शेडो ऐड कर लिया, और या फॉन्ट चेंज कर लिया, बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं, राइट। बट अगर लेट से हम लोग कोई इवेंट के लिए कोई पोस्टर बना रहे हैं, अगर आप लेट से कोई प्रेजेंटेशन या असाइनमेंट बना रहे हो, फिर तो वो कैनवा में जितना टेक्स्ट का कस्टमाइजेशन है वो सफिशियंट है। बट लेट से आप किसी इवेंट के लिए पोस्टर बना रहे हो, किसी पार्टी के लिए पोस्टर बना रहे हो, सो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन में टेक्स्ट लिखना होता है। टेक्स्ट जो टाइपोग्राफी होती है बेसिकली, उसको बहुत ही डिजाइंड वे में लिखना होता है। सो उसके लिए आप कैनवा में उतने ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर आप उसमें स्टक कर जाते हो आप। तो आपको क्या करना है, आपको एक ऐप यूज करना है, टेक्स्ट मेकर। आपको कैनवा में आ जाना है, ऐप सेक्शन में जाना है, यू हैव टू क्लिक ऑन ऐप सेक्शन एंड यहाँ पे आपको टाइप करना है टेक्स्ट मेकर। You will get a lot of options over here. Just a second. हाँ, 1 second. Text maker. I think it has been removed from Canva right now. Text art maker. I guess this one. 1 second. Cool text maker. Yeah. तो ये cool text maker था। तो इस नाम से ये ऐप है, इसको आपको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आप देखोगे आपको डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे गुड लुकिंग टेक्स्ट के डिजाइन मिल जाएंगे। अगर आप किसी पार्टी या किसी वैसे कुछ फन वाइब के लिए डिजाइन कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको ढेर सारे डिजाइन मिल जाएंगे। लेट से आपको, मुझे ये वाला पसंद आया, लेट से आई लाइक दिस वन। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपना टेक्स्ट चेंज करूंगा, लेट से वर्कशॉप, एंड या यहाँ पे अगर कलर वगैरह आपको चेंज करना है, यू कैन चेंज इट एज वेल। फॉन्ट भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इफ यू डोंट लाइक द फॉन्ट बट यू लाइक द ओवरऑल typography of the text, so you can simply change the font from here. Let's say I will change to this one. No, this one is not looking good. Let's say I will change it to, yeah, okay. So I will just click on add to design and within seconds the text is added to my design. एंड ये टेक्स्ट अगर आप नॉर्मल कैनवा में वहां से कोशिश करते कि आप इसका कलर चेंज कर दो, फिर इसमें शेडो ऐड कर दो, तो ये नहीं बन पाता, राइट। बट ऐसे आप इसको यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हो। कैनवा का ये इंटरेस्टिंग फीचर है एंड यू कैन यूज इट।
अब यहाँ पे इंस्पायर मी एक ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करोगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट लेआउट में आपको दिखाने लगेगा कि आपका टेक्स्ट कैसा लगेगा। तो आपको इसमें से जो भी पसंद आ जाए वो वाला यूज करो। लेट्स से आपको ये वाला पसंद आया, आप यहाँ से कलर वगैरह थोड़ा चेंज करो एंड देन सिंपली क्लिक ऑन ऐड टू डिजाइन, और आपका डिजाइन में वो टेक्स्ट ऐड हो गया। राइट तो ये सब वैसे ही उतना यूज आता नहीं है। अगर आप नॉर्मल प्रेजेंटेशन डिजाइन कर रहे हो तो उसमें ये उतना ऑड लगता है, उतना अच्छा नहीं लगता है। बट या इफ यू आर डिजाइनिंग अ पोस्टर और लेट से किसी इवेंट का पोस्टर या कुछ डिजाइन कर रहे हो, देन वहां पे ये सारी चीजें आपको काफी हेल्प करती हैं। ऑल राइट, सो ये था हमारा कूल टेक्स्ट मेकर। ऑल राइट, सो वर्कशॉप में मजा आ रहा है, एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो और आगे बढ़े हम लोग, आगे और ऐप देखें। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, परफेक्ट। ओके, सो देन वी हैव सॉरी, सो देन वी हैव फोर्थ टूल एंड दैट इज इमेज अप स्केलर। कितनी बार ऐसा होता है कि आप कोई इमेज कैनवा में अपलोड करते हो एंड उसकी क्वालिटी काफी लो होती है एंड आपको उसको अप स्केल करना होता है, क्वालिटी उसकी काफी लो होती है एंड यू हैव टू अप स्केल। एंड उसके लिए आप क्या करते हो, किसी एक्सटर्नल वेबसाइट का यूज करते हो, राइट। बट अगर मैं आपसे कहूं कि आप कैनवा में ही इमेज को अप स्केल कर सकते हो, आपको कैनवा में आना है, कोई भी इमेज अपलोड करनी है। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल आई विल ऐड एन इमेज, 1 सेकेंड, अपलोड में आता हूँ। लेट्स से यही वाली इमेज है। अब ये वैसे तो हाई क्वालिटी की, बट स्टिल आप देखो थोड़ी इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। सो मुझे इसकी क्वालिटी को थोड़ी सी इंप्रूव करना है। सो मैं ऐप में जाऊंगा, वहां से इमेज अप स्केल, यहाँ पे आके सर्च करूंगा इमेज अप स्केलर, इमेज अप स्केलर, राइट। एंड यहाँ पे यू विल फाइंड, ये आप देखोगे फोर्थ वाला जो आपको दिख रहा है, राइट। सो यू कैन यूज इट एंड इस पे आप जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे 2x 4x आप फ्री में अपलोड कर सकते हो एंड 8x तक आपको अगर करना है इसको इनहेंस, सो यू हैव द प्रो वर्जन। बट फ्री में आप 2x और 4x कर सकते हो। तो मैं लेट्स से 2x पे क्लिक करता हूँ एंड अप स्केल पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं अप स्केल पे क्लिक करूंगा, थोड़ा सा टाइम लेगा एंड इट विल अप स्केल माई इमेज। ऑल राइट, लेट्स सी व्हाट हैपेंड। फैंटास्टिक, यहाँ पे आपको रिजल्ट भी देख सकता है एंड इसको आप जैसे रिप्लेस पे क्लिक करोगे तो आपकी ओरिजिनल इमेज पे यहाँ पे आप स्केल वाली इमेज यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी। सी द क्वालिटी डिफरेंस, इट्स फैंटास्टिक। कितने अच्छे से इसने यहाँ पे क्वालिटी को इंक्रीज कर दिया है। अब मैं इसका यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव कर दूंगा एंड देन आई विल यूज दिस इमेज इन माई डिजाइन। अब इसकी क्वालिटी भी इंप्रूव हो गई है, राइट। अब इसके बाद मैं वो इजी रिफ्लेक्शन वाला जो ऐप था उसको यहाँ पे यूज करूंगा। सो दिस इज हाउ यू यूज अ लॉट मोर एप्स। आप ढेर सारे एप्स को यूज करके अपने डिजाइन को ओवरऑल अच्छा बना सकते हो। ऑलराइट, टूल नंबर 5 इज ब्रांड फेच एंड दिस इज वन ऑफ द लाइक ओजी एप्लीकेशन इन द कैनवा। आप में से किन किन को ये वाला ऐप पहले से पता है, एक बार मुझे कमेंट करके बताओ अगर किसी को आप में से पता है ये ब्रांड फेच ऑलरेडी। ये काफी पॉपुलर हुआ था एक टाइम पे, काफी वायरल हुआ था जब ये नया आया था एंड दिस इज ओजी, बट स्टिल लॉट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट दिस। आप में से जिनको भी पता है मेक श्योर कमेंट करके मुझे बताओ। नॉट अवेयर, ऑल राइट। अगर आपको पता है तो यस, अदरवाइज यू कैन सिंपली राइट नो। नो नो, ओके। ब्रांड फेच आप जैसे ही जाओगे अपने ऐप सेक्शन में, 1 सेकेंड, हाँ कहाँ आ गया ऐप सेक्शन। बेसिकली क्या होता है, आप कितनी बार चीजें डिजाइन करते हो। लेट्स से एक वर्कशॉप का पोस्टर डिजाइन करो, एग्जांपल से मैं समझाता हूं। वर्कशॉप का आप एक पोस्टर डिजाइन कर रहे हो एंड वहां पे आपने नीचे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखी, आपने वहां पे एक लिखा कि ये जो वर्कशॉप है ये गूगल मीट में होनी है। तो वहां पे आपको गूगल मीट का लोगो लगाना पड़ता है, आपको गूगल मीट के लोगो की जरूरत पड़ती है, राइट। अब वो गूगल मीट का लोगो आप क्या करते हो, आप किसी एक्सटर्नल वेबसाइट पे जाते हो, वहां से जाके आप गूगल मीट का लोगो सर्च करते हो। या लेट से जैसे आप मेरी इस प्रेजेंटेशन में देखो तो यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दिया है और उसके बगल में इंस्टाग्राम का लोगो अटैच है। अब ये लोगो के लिए मैं गूगल में जाता हूँ, वहां से सर्च करता हूँ इंस्टाग्राम लोगो PNG, फिर वहां पे मुझे इमेज मिलती है, मैं उसको लेके आता हूँ तो उसका बैकग्राउंड नहीं रिमूव होता है, तो फिर मुझे उसका बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ता है, कितना टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, मुझे जैसे इंस्टाग्राम का लोगो चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे ऐप सेक्शन में जाऊंगा, आई विल सर्च फॉर ब्रांड फेच, ब्रांड फेच, राइट। ब्रांड फेच पे मैं 1 सेकेंड, ब्रांड फेच लोगो, ऑल राइट, हाँ पूरा नेम आपको सर्च करना पड़ेगा, ब्रांड फेच लोगो। आप जैसे इस पे सर्च करोगे सो यू विल फाइंड दिस एप्लीकेशन। अब यहाँ पे आपको जिस भी ब्रांड का जो भी आपको लोगो चाहिए, आप सिंपली यहाँ पे नाम लिखना उस ब्रांड का। लेट्स से मुझे इंस्टाग्राम का चाहिए, आई विल जस्ट राइट इंस्टाग्राम
यहाँ से मैं क्लिक करूंगा एंड इंस्टाग्राम के हर टाइप के लोगो यहाँ पे आप देखोगे मुझे मिल जाएंगे। लेट से मुझे ये वाला ऐड करना है, मैं इसको क्लिक करूंगा, मेरे डिजाइन में ऐड हो गया। मुझे ये वाला ऐड करना है, मैं ये इसको क्लिक करूंगा, मेरे डिजाइन में ऐड हो गया। मुझे ये लेट से ये वाला ऐड करना है, मैं ये क्लिक करूंगा, ये मेरे डिजाइन में ऐड हो जाएगा। कितना आसान हो गया आपके लिए, आपको किसी वेबसाइट में नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है एंड यू विल ऐड वॉट एवर लोगो यू विल वॉन्ट, राइट। सो दिस इज क्वाइट अमेजिंग। एंड कोई भी आप सर्च कर सकते हो। लेट्स से आई सर्च फॉर स्पॉटिफाई, आई विल गेट द कंप्लीट ब्रांड किट। आई विल ऐड दिस, आई विल ऐड दिस, आई विल ऐड दिस। मुझे जो भी जैसा भी जहां पे ठीक लगेगा वो मैं इसको सिंपली वहां पे ऐड कर दूंगा। एंड इट इज नॉट जस्ट फॉर कि सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। लेट्स से यू सर्च फॉर Amazon, यू विल गेट द Amazon का, आपको प्राइम वीडियो मिल गया यहाँ पे, आपको Amazon म्यूजिक का मिल गया, आपको Amazon का मिल गया, एवरीथिंग। एंड डिजाइन में बहुत बार आपको लोगो यूज करना पड़ता है किसी ना किसी का, राइट। एंड दिस इज नॉट सो इजी, you can just upload any of the logo in seconds within the Canva. You don't have to open any of the websites. आप कैनवा में आओ, वहीं डिजाइन करो, वहीं आपके पास सब कुछ मिल जाएगा आपको। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। द टूल 6 इज QR कोड एंड दैट इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टूल। आप बहुत बार अपनी प्रेजेंटेशन सॉरी जब आप अपने लेट से कॉलेज में रिसर्च पेपर डिजाइन कर रहे हो, या फिर लेट से यू आर डिजाइनिंग, यू आर क्रिएटिंग एन असाइनमेंट आप बना रहे हो, तो असाइनमेंट में आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो लेट्स से, एंड उसमें प्रोजेक्ट में आपने कोई एक सर्वे करा है, वो सर्वे के लिए आपने गूगल फॉर्म यूज करा है, या फिर आप कोई इवेंट का पोस्टर बना रहे हो एंड उस इवेंट के पोस्टर में आप बताना चाह रहे हो कि जिसको भी इवेंट अटेंड करना है वो एक गूगल फॉर्म फिल करे। तो अब वहां पे अगर आप उस पोस्टर में लिंक देते हो तो उस लिंक का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां से लिंक कोई क्लिक तो कर नहीं पाएगा। सो वहां पे आप क्या कर सकते हो कि आप कोई QR कोड दे सकते हो, राइट। आपने QR कोड दे दिया एंड उस QR कोड को जो भी स्कैन करेगा वो सिंपली उस गूगल फॉर्म पे पहुंच जाएगा एंड वो वहां से, राइट। सो दिस इज द टूल नंबर 6 एंड दैट इज QR कोड। ऑल राइट, टूल नंबर 7 इज YT वीडियो थंबनेल। कितनी बार ऐसा होता है कि आपको अपने डिजाइन में थंबनेल को ऐड करना है। लेट से कोई एक यूट्यूब वीडियो है और आप उसके बारे में एक्सप्लेन करो, या लेट से आपको वो यूट्यूब वीडियो का जो थंबनेल है उसको अपने डिजाइन में ऐड करना है, उसको अपने प्रेजेंटेशन में आपको शो करना है, या फिर लेट से उसको अपने पोस्टर में आपको दिखाना है। सो आप उस वीडियो का थंबनेल कैसे डाउनलोड करते हो आपको नहीं पता है, या फिर आपको पता है तो आप एक्सटर्नल वेबसाइट यूज करते हो। बट नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको यूट्यूब पे आ जाना है, ठीक है। आपको जो भी वीडियो का थंबनेल अपने डिजाइन में यूज करना है, लेट्स से दिस वीडियो, मुझे इसका थंबनेल जो है अपने डिजाइन में यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस वीडियो की लिंक कॉपी करूंगा, सिंपली शेयर एंड कॉपी द लिंक। मैं अपने डिजाइन में आऊंगा वापस से, ठीक है। मुझे यहाँ पे लेट्स से एक ऐड करना है, इस वीडियो का थंबनेल ऐड करना है, मैंने लिंक कॉपी कर ली है। मैं वापस से जाऊंगा ऐप सेक्शन में, आई विल सर्च फॉर YT वीडियो थंबनेल, YT वीडियो थंबनेल। ऑल राइट, ओके। यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे मैं उसके लिंक पेस्ट कर दूंगा। जैसे लिंक पेस्ट करूंगा, ऐड टू कैनवा पे क्लिक करूंगा, विद इन सेकेंड्स वो थंबनेल डायरेक्टली डाउनलोड होकर मेरे डिजाइन पे ऐड हो गया, मेरे कैनवा पे यहाँ पे ऐड हो गया। अब मैं इसको अपने डिजाइन में यूज कर सकता हूँ। या फिर लेट से आप कोई एक थंबनेल डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, किसी भी चीज के लिए, एंड आपने यूट्यूब में कोई एक थंबनेल देखा था एंड वो आपको थंबनेल पसंद आया है एंड आप उसी के सिमिलर डिजाइन कर रहे हो उसको देख देख के। सो बहुत है, मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब वो एक टैब में ओपन है एंड आप उस टैब में जा रहे हो, फिर वहां से कुछ देख रहे हो, फिर इधर आके डिजाइन कर रहे हो, फिर उधर जा रहे हो, फिर आ रहे हो। बहुत ज्यादा उतने अच्छे से आप जज भी नहीं कर पाते हो चीजों को और बहुत वो बेकार हो जाता है। यहाँ पे क्या करा आपने, वो उस थंबनेल को अपने डिजाइन में डायरेक्ट इंपोर्ट कर दिया और देन आप उसको देख देख के वहां डिजाइन कर दे रहे हो, या फिर कुछ छोटा मोटा एडिट है तो आपने उसी थंबनेल के ऊपर एडिट कर दिया वो, राइट। सो दिस इज समथिंग रियली रियली कूल इन कैनवा इटसेल्फ, राइट। ऑल राइट, सो टूल नंबर 8 इज चॉपी क्रॉप। चॉपी क्रॉप बहुत ही अच्छा टूल है, स्पेशली फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज लेट से आप कोई एक कोलाज बना रहे हो इन द कैनवा। लेट से आप अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे गए, राइट, एंड आप उस फोटो का आप आके कोलाज बना रहे हो, राइट। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऐप? नेम ऑफ द ऐप इज YT वीडियो थंबनेल एंड नाउ द नेम ऑफ द ऐप इज चॉपी क्रॉप। आप अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप में गए एंड आपने ढेर सारी फोटोज क्लिक करी एंड उस फोटोज का नाउ यू आर मेकिंग, लेट्स से यू आर मेकिंग अ कोलाज, राइट। तो मैं एग्जांपल के लिए एक ये इमेज ले लेता हूँ, ठीक है।
ये वाली, एंड मैं आ जाऊंगा ऐप सेक्शन में, आई विल सर्च फॉर चॉपी क्रॉप, CHOPPY, चॉपी क्रॉप। अब इस ऐप से क्या होता है कि आप इमेज को अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हो, राइट। एक तो तरीका बैकग्राउंड रिमूव करना है, एक दूसरा तरीका है कट। अब जैसे ये इमेज थी यहाँ सेलेक्ट थी, तो यहाँ पे अब इसको मैं कट कर सकता हूँ। कट करने के लिए मुझे क्या करना है, सिंपली इमेज पे क्लिक करना है, और जैसे जैसे मुझे उसको कट करना है, मुझे उसको वैसे ट्रेस कर देना है। लेट्स से मुझे इसको कुछ ऐसे कट करना है, तो मैं इसको ऐसे 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 ट्रेस कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर हो रही होगी, दिख रहा होगा। और मुझे इसको लेट से ये ऐसे कंप्लीट कर दिया, एंड यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिख जाएगा। आपको ऐड टू डिजाइन पे क्लिक करना है। आपको जिस तरीके से अपनी इमेज को कट करना था, आपकी इमेज कट होकर यहाँ पे आपके डिजाइन में ऐड हो गई है, राइट। So this is another amazing tool in the Canva itself that you can use in your designs in wherever you want, right? And ये आपको काफी हेल्प करेगा, बिकॉज लॉट ऑफ द टाइम्स आप अपने कुछ फोटोज को कलेक्टिव कुछ कर रहे हो या एनीथिंग, एंड वहां पे आप इसको अपने अकॉर्डिंग, आपको इमेज जहां से कट करनी है वहां से कट कर सकते हो। ऑल राइट, सो दिस इज द one second, हाँ, so this is the tool number 8. Then we have the tool number 9. मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ because we have a time limit. मैं hardly 30 minutes और conduct करूंगा and then we will leave. Tool number 9 is image blender. Image blender is as same as easy reflections. जैसा आपका easy reflection था, उससे आपकी image blend हो जाती थी. So that is the same tool and that is image blender. मैं example से आपको एक बार दिखा देता हूँ। Image blender से भी आप अपनी image को blend कर सकते हो। I will just go to app section and I will search for image blender. So I will get lot of apps. अब मुझे पहला वाला ओपन कर लेना है, इमेज ब्लेंडर नाम से जो है, एंड यहाँ पे ब्लेंड सेलेक्टेड इमेज को क्लिक करना है, एंड यहाँ पे इसको फिर मुझे एडजस्ट कर देना है जिधर भी मुझे अपनी इमेज ब्लेंड करनी है। ठीक है, 1 second, लेट्स it is not working. No, 1 second, it is uploaded all right. इस इमेज में कुछ तो प्रॉब्लम है, इस वजह से ये भी हो नहीं रही है इसमें, आई डोंट नो व्हाई, बट या तो यहाँ से आप इसको एडजस्ट करके आपको जिधर भी ब्लेंड करनी है उधर ये एरो को सेट करो, एंड यू कैन देन सिंपली ब्लेंड इट। ये इजी रिफ्लेक्शंस की तरह ही एक ऑल्टरनेटिव ऐप है बेसिकली, दैट इज स्क्रैप बुक डिजाइन में एग्जैक्टली आप यूज कर सकते हो, जो ऊपर वाला हमारा टूल था, राइट। सो ये वाला टूल था हमारा, एंड देन वी हैव अनदर टॉपिक एंड दैट इज पोस्टर डिजाइनिंग टिप्स। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप। आप जब भी कोई पोस्टर डिजाइन करते हो तो कुछ टिप्स यहाँ पे आपको समझनी पड़ेंगी, जिनसे कि आपका डिजाइन और इफेक्टिव लग सकता है। हमने बहुत सारी चीजें ऊपर अभी तक डिस्कस करी, बट दिस इज ऑल्सो एन अनदर एस्पेक्ट दैट यू कैन यूज इन योर पोस्टर डिजाइनिंग और वट एवर यू आर डिजाइनिंग इन द कैनवा, राइट। जब भी आप कोई टेक्स्ट को लिखो, ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल से बड़े ध्यान से इस चीज को देखना आप लोग, 1 second, लेट मी जस्ट जब भी आप कोई टेक्स्ट को लिखो, कोई बड़ा टेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे आप देखो इस पोस्टर में टेक्स्ट था कानपुर टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट। सो मैंने इस टेक्स्ट को 2-3 लाइन में ब्रेक करा, अलोंग विद दैट आई ब्रेक इन डिफरेंट फॉन्ट। क्रिकेट को ज्यादा हाईलाइट करना था तो मैंने क्रिकेट को अलग लिखा, कानपुर टेनिस बॉल एक चीज थी तो मैंने उसको अलग लिखा, और टूर्नामेंट को मैंने नीचे छोटे में दिखा दिया, क्योंकि टूर्नामेंट वो अपने आप हो जाएगा, मेन चीज थी हमें क्रिकेट हाईलाइट करना था। अब अगर आप ये जो मैंने क्रिकेट वाला फॉन्ट यूज करा है, लेट्स से आप इसी फॉन्ट में पूरा कंटेंट लिखते, कानपुर टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट, ये सेम ग्रीन कलर और इसी फॉन्ट में, तो वो आपका स्पेस भी काफी कंज्यूम करता है डिजाइन में, एज वेल एज वो उतना दिखने में भी अट्रैक्टिव नहीं लगता। सो जब भी आप कोई पोस्टर डिजाइन करो, सो मेक श्योर अगर उसकी हेडिंग जो है वो काफी बड़ी है, सो आप क्या करो कि उसका जो साइज है वो छोटा कर दो कहीं ना कहीं, लाइक उसको ब्रेक कर दो इन पार्ट्स, उसको पार्ट्स में ब्रेक कर दो, एंड देन उसको अकॉर्डिंगली आप उसको एडजस्ट कर दो। कानपुर टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट इज अ कंप्लीट सेंटेंस, बट व्हाट आई डिड, कानपुर टेनिस बॉल को मैंने अलग करा, क्रिकेट को अलग एंड टूर्नामेंट को अलग, एंड अकॉर्डिंगली मैंने अरेंज कर दिया, राइट। सो इसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट साइज रेशियो, इसको कॉन्सेप्ट को बेसिकली बोला जाता है डिजाइन लैंग्वेज में। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे भी अगर आप देखो, जैसे एंट्री फीस था, ठीक है, तो मुझे लिखनी थी एंट्री फीस 220 रुपीज पर टीम मेंबर्स। तो एक तो तरीका था मैं डायरेक्ट उसको लिख देता कि एंट्री फीस आगे कॉर्नर लगा तो लिख देता 220 रुपीज पर टीम मेंबर। सो दैट इज अ वेरी बेसिक, वो मैंने कुछ उसमें किया नहीं, बट मैंने यहाँ पे क्या करा, एंट्री फीस लिखा, उसके नीचे एक अंडरलाइन लगाई,
राइट साइड में मैंने एक ऐसे रेक्टेंगल एलिमेंट लगाया, 220 रुपीज इज द मेन थिंग, उसको मैंने हाईलाइट करा, पर टीम मेंबर का मैंने साइज छोटा कर दिया। सो जब भी आप कोई नंबर रिलेटेड डेटा लिख रहे हो, जैसे 10 नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, 500 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस, या लेट्स से स्टार्टिंग फ्रॉम 12th ऑफ जनवरी, सो जो ये नंबर्स है इनको हाईलाइट कर दिया करो। जैसे 220 है तो 220 का मैंने साइज बढ़ा दिया। यहाँ नीचे आप देखोगे तो 3 लाख रुपीज के रिवॉर्ड्स थे, तो 3 लाख रुपीज को मैंने बड़े में लिखा है, तो 220 रुपीज पर टीम मेंबर को मैंने छोटा कर दिया है। राइट साइड में देखोगे 10 ओवर्स पर इनिंग आपको दिख रहा है, ठीक है, तो 10 ओवर्स को हाईलाइट करना जरूरी था, तो मैंने 10 को हाईलाइट करा है, ओवर पर इनिंग को छोटा कर दिया है। तो इस तरीके से आप चीजों को डिजाइन करते टाइम इंस्पायर हो। ऐसे आप जब भी आप कोई चीज डिजाइन करो तो मेक श्योर कि आप इन सारी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो। कैश रिवॉर्ड, सर्टिफिकेट, ट्रॉफी और मेडल्स, ये सब चीजें मिलनी थी विनर्स को। तो एक तो तरीका था मैं नॉर्मल इनको लिख देता, कैश रिवॉर्ड, सर्टिफिकेट, ट्रॉफी और मेडल, पर मैंने क्या करा, कैश रिवॉर्ड, सर्टिफिकेट, ट्रॉफी, मेडल को लिखा, ऐसे ऐसे बीच में लाइन बनाई, और ये मैंने वो वाला एलिमेंट यूज करा जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एलिमेंट सिलेक्शन के टाइम पे बताया था, राइट? अगर आपको याद होगा तो मैंने जो चीज बताई थी कि इस तरीके से आपको एलिमेंट सेलेक्ट करना है, तो वो वाले वैसे एलिमेंट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करे। सो दिस इज द वे हाउ यू शुड डिजाइन योर पोस्टर। यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा कुछ ग्राफिकल चीज नहीं करी, बस मैंने टेक्स्ट को सिंपली अरेंज करा है, टेक्स्ट अरेंज करा, नीचे अंडरलाइन बनाई, इधर कोई एलिमेंट यूज करा, 220 का साइज बड़ा कर दिया, पर टीम मेंबर का साइज छोटा कर दिया। सो दिस इज द वे, राइट? सो यही यहाँ पे था। एंड उसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 2 इज टेक्स्ट अरेंजमेंट मेथड, जो ऊपर मैंने बताया उसी को एग्जांपल से यहाँ पे समझ लेते हैं। और जैसे एक कॉन्टैक्ट लेट से आप लिख रहे हो, जैसे एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप लिख रहे हो अपने कोई भी डिजाइन में, तो एक तो तरीका हो गया नॉर्मल, आपने कॉन्टैक्ट लिखा, कॉलन लगाया, आपने उस नंबर लिख दिया। दूसरा तरीका हो गया कि आपने कॉन्टैक्ट लिखा, आपने थोड़ा और उसको अच्छा दिखने के लिए आपने +91 उसमें ऐड कर दिया, राइट? सो वो थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। तीसरा तरीका हो गया आपने कॉन्टैक्ट का कलर चेंज कर दिया और कॉन्टैक्ट नंबर जो लिखा था उसका कलर अलग रहने दिया, तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन देखने में आसान लग रहा है। एक और अच्छा तरीका हो गया कि आपने कॉन्टैक्ट लिखने की बजाय वहां पे आइकन यूज कर लिया, राइट? एंड फिर आपने नंबर यूज कर लिया। एंड देन देयर इज एन अनदर वे कि आपने कॉन्टैक्ट लिखा, एक अंडरलाइन करी, फिर नीचे आपने वो आइकन यूज करा, एंड देन ये करा। सो क्या आप डिफरेंस समझ पा रहे हो सारी चीजों में? अब आप बताओ मुझे इनमें से कौन सा अच्छा लग रहा है, लेफ्ट वाले अच्छे लग रहे हैं, राइट वाला अच्छा लग रहा है, और इजिली कौन सा समझ आ रहा है? अगर कोई दूर से एकदम ग्राफिक को देखे तो सबसे ज्यादा बेटर कौन सा लगेगा, लेफ्ट वाला या राइट वाला? राइट वाला, राइट? सो दिस इज द वे यू शुड डिजाइन। डिजाइन का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ टेक्स्ट को ऐड करो और फिर जो भी आप एलिमेंट में कुछ ना कुछ रैंडम सर्च करो उसको ऐड करते रहो। डिजाइन का ये भी मतलब है कि आप अपने टेक्स्ट को भी किस तरीके से अरेंज कर रहे हो। जब भी आप प्रेजेंटेशन डिजाइन कर रहे हो, कुछ भी चीज डिजाइन करो, तो मेक श्योर कि आप अपने टेक्स्ट को बहुत ही ब्यूटीफुली अरेंज करो, वो चीज बहुत जरूरी है, राइट? उसके मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा रहा हूँ, एंड जैसे जैसे आप और देखोगे चीजों को, आपको अपने आप वो चीजें समझ आती रहेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से चीजों को अरेंज करा है। यहाँ पे मुझे ये जिम के 3 प्लान दिखाने थे, सिल्वर प्लान, गोल्ड प्लान और प्लेटिनम प्लान, तो मैंने इनको इस तरीके से अरेंज करा है। नंबर को मैंने बड़ा रखा है, जो पर मंथ का साइज है उसको मैंने छोटा कर रखा है। सिल्वर प्लान, गोल्ड प्लान, प्लेटिनम प्लान को ऊपर रखा है, फिर एक अंडरलाइन ऐसे टेबल टाइप का एक बनाया है यहाँ पे। एंड जो प्राइस है उसका मैंने साइज बड़ा कर रखा है, क्योंकि प्राइस हाईलाइट करना है। पर मंथ का अगर मैं साइज सेम कर देता तो वो बहुत ज्यादा स्पेस कंज्यूमिंग भी होता और डिस्ट्रैक्ट भी करता काफी, राइट? सो पर मंथ का साइज यहाँ पे छोटा रखा है, और जो मेन कंटेंट का साइज है वो यहाँ पे बड़ा रखा है। और ये सारे डिजाइन कैनवा से बने हैं, ऐसा नहीं कि कोई दूसरे सॉफ्टवेयर है कुछ। सो ये सारी चीजें आपको कंसीडर करनी है जब भी आप कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रख रहे हो, कोई भी चीज जिसपे आपको ज्यादा ध्यान दिखाना है, तो उस चीज का साइज बड़ा रखो एज कंपेयर टू अदर। ऑल राइट, टॉपिक नंबर 7 इज कैनवा टिप्स एंड शॉर्टकट्स। कुछ टिप्स हैं और कुछ शॉर्टकट्स हैं जो आप डिजाइन करते टाइम यूज कर सकते हो। नंबर 1 कॉन्सेप्ट इज ऐड ग्रिड वाइल डिजाइनिंग। जब भी आप कोई डिजाइन कर रहे हो, लेट्स से एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक पेज ऐड करता हूँ। सो डिजाइन करते टाइम आप क्या करो, अपने कीबोर्ड में आप जैसे आपने पेज ओपन करा, एंड देन आप अपने कीबोर्ड में प्रेस करो Shift+R, राइट? Shift+R आप प्रेस करो, एंड जैसे आप Shift+R प्रेस करोगे तो कुछ इस तरीके की आपको देखोगे लेफ्ट में और टॉप में ऐसे बॉर्डर्स आ जाएंगी, और फिर इन बॉर्डर्स को ऐसे आप यहाँ से कर्सर लेके आओ, एंड इसको यहाँ से प्रेस करो, होल्ड करो, और इसको सिंपली यहाँ से ऐसे अपने डिजाइन में ले आओ, और इसको अपने डिजाइन में आप ऐसे ऐड कर लो, राइट? इससे क्या होगा, अब आपको एक बॉर्डर मिल गई। अब आप यहाँ पे इसके बीच में डिजाइन करो, ताकि आपका जो बाउंड्री से जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा दूर है। पोस्टर में फुटर में जो कॉन्टेक्ट वो कैसे बनता है, फुटर में जो कॉन्टेक्ट है वो सिंपल सा एलिमेंट्स जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको एग्जांपल के, अब इसको डाउट सेशन में क्लियर कर लेंगे। एनीवेज, तो यहाँ पे ये तरीका है, इसको आप इस तरीके से आप इसको अपने ये ऐसे बॉर्डर्स क्रिएट कर लिया। आप जो भी डिजाइन करना है इनके बीच में डिजाइन करो,
क्योंकि जब भी हम लोग रैंडम को डिजाइन करते हैं तो वो किधर भी हो जाता है, आप इधर डिजाइन हो गया, उधर डिजाइन हो गया, कभी कभी बाउंड्री से टच हो जाता है, तो वो उतना अच्छा नहीं लगता है। तो मेक श्योर कि आप ऐसी बॉर्डर्स अपने डिजाइन में ऐड कर लो पहले, फिर उस पर्टिकुलर स्पेस में आप सारी चीजें डिजाइन करो। सो दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर पार्क रूल ऑफ लेआउट। यानी कि जैसे आपने एक आप वॉक करने जाते होगे मॉर्निंग वॉक पे कहीं पे किसी पार्क में, तो आपने देखा होगा कि पार्क के बीच में तो पार्क होता है, बट जो भी वॉकिंग एरिया होता है वो किनारे किनारे फेंसिंग में होता है, राइट? सो वो एरिया ही एग्जैक्टली आपको यहाँ पे उतना लीव करना है डिजाइन में। जब भी आप डिजाइन बनाओ तो वो उतना एरिया बाउंड्री से एक इक्वल नंबर ऑफ साइज लेट्स से उतना आपको यहाँ पे उतना अवॉइड करना है, सेंटर में आपको डिजाइन करना है जो भी करना है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। दैट इज क्रिएट डेप्थ इन योर डिजाइन। डिजाइन में आप अपने डेप्थ ऐड करो, एंड डेप्थ ऐड करने के लिए व्हाट इज द बेस्ट थिंग, एंड दैट इज शेडोज। मेक श्योर कि आप अपने डिजाइन में शेडो यूज करो, राइट? मार्जिन हाँ उसी सेम है, मार्जिन से डिफरेंट नहीं है। आप जैसे मार्जिन ऐड करते हो वो भी सेम है, ये भी आप जो भी यूज करो, दोनों में से आप कोई भी एक यूज कर सकते हो। अपने डिजाइन में आप डेप्थ ऐड करो। डेप्थ ऐड करने के लिए आप शेडो यूज कर सकते हो। जैसे आप ये टेक्स्ट देखोगे, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस टेक्स्ट में मैंने शेडो ऐड कर रखी है। आप सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट में क्लिक करो, इफेक्ट में क्लिक करो, एंड इफेक्ट में यू विल गेट एन ऑप्शन ऑफ शेडो। शेडो पे आप जैसे क्लिक करते हो तो आपके यहाँ शेडो ऐड हो जाती है, उसके यहाँ से आप कलर वगैरह सब चेंज कर सकते हो, राइट? तो मेक श्योर कि जब भी आप डिजाइन कर रहे हो तो अपने चीजों में जो भी आप टेक्स्ट लिखो उसमें शेडो जरूर ऐड करो, बट अवॉइड शेडोज इन लाइट बैकग्राउंड। जब भी आप लाइट बैकग्राउंड यूज करो सो मेक श्योर कि आप उसमें शेडो अवॉइड करो। लाइट बैकग्राउंड में शेडो कभी भी नहीं अच्छी लगती है। इस वर्कशॉप का पोस्टर भी जिसने डिजाइन करा था, आई डोंट नो किसने डिजाइन करा है, सो वहां पे वो जो बैकग्राउंड था वो लाइट था, एंड उसमें आप देखो तो टेक्स्ट में शेडो ऐड थी कहीं ना कहीं, तो वो चीज अच्छी नहीं लगती, राइट? तो ये चीज भी आप एक मेक श्योर करो कि जब भी बैकग्राउंड लाइट हो तब आपको टेक्स्ट में शेडो कभी ऐड नहीं करनी। इस पॉइंट को आप लोग नोट करना। शेडो आपको तभी ऐड करनी है जब आपका बैकग्राउंड डार्क हो एज कंपेयर टू टेक्स्ट, राइट? टेक्स्ट के कंपैरिजन में अगर आपका बैकग्राउंड डार्क है देन यू डेफिनेटली यूज शेडोज। ऑलराइट, दिस इज द कॉन्सेप्ट नंबर 2। देन वी हैव कॉन्सेप्ट नंबर 3 एंड दैट इज टू फॉन्ट पेयरिंग रूल। ये मैंने आपको जैसा कलर के लिए बताया था कि कलर आप जब भी सेलेक्ट करो सो मेक श्योर कि मैक्स टू मैक्स 3 कलर सेलेक्ट करो। सेम गोज विद द फॉन्ट। आप एक डिजाइन में आपको 10 फॉन्ट यूज नहीं करने हैं कि आपने हेडिंग के लिए कोई फॉन्ट यूज करा, कंटेंट के लिए कोई फॉन्ट यूज करा, फिर नीचे कॉल टू एक्शन के लिए कुछ फॉन्ट यूज करा है। आपको अपने डिजाइन में मैक्स टू मैक्स 2 फॉन्ट, या फिर बहुत अगर नीड है तो 3 फॉन्ट, अदरवाइज 2 फॉन्ट सफिशियंट होते हैं। आप 2 फॉन्ट सेलेक्ट करो, एक फॉन्ट से हेडिंग और सब हेडिंग और दूसरे फॉन्ट से बाकी कंटेंट। दैट इज द बेस्ट। आपने ये कलर और ये हेडिंग वाला आप चेंज करके देखना। आपने अभी तक जितने भी डिजाइन बनाया कैनवा से कुछ भी बनाया होगा, ठीक है, तो मैंने ये जो 2 बातें बताई आपको, एक जो कलर वाली और ये फॉन्ट वाली, आप इन चेंजेस को बस उन डिजाइन में करना और आप नोटिस करना आपका डिजाइन अपने आप पहले से बहुत बेटर दिखेगा, राइट? सो ये चीज आपको करनी है, दैट इज टू फॉन्ट पेयरिंग रूल। मेक श्योर कि फॉन्ट वाला ये कॉन्सेप्ट आप याद रखो। फॉन्ट से रिलेटेड एक और एक चीज है, वो ये है कि आपको नैरो फॉन्ट्स अवॉइड करने हैं बॉडी वाले कंटेंट में। नैरो फॉन्ट्स यानी कि जो पतले फॉन्ट होते हैं, जैसे एक फॉन्ट होता है एंटॉन। मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ। यहाँ पे आप जाओगे एंड यहाँ पे आप सर्च करोगे एंटॉन, सो यू विल फाइंड दिस फॉन्ट। ये वाला जो फॉन्ट है, ठीक है, दिस वन, ये वाला फॉन्ट आप यूज करो जब आप हेडिंग लेट से आप कोई हेडिंग लिख रहे हो कोई बड़ी सी, तब आप ये फॉन्ट यूज कर सकते हो क्योंकि वहां पे इसकी विजिबिलिटी काफी अच्छी आएगी। बट अगर आप इस फॉन्ट को आप यूज करते हो अपने कंटेंट में, अपने अगर जो भी आप टेक्स्ट यूज कर रहे हो, जो कि आप बॉडी फॉर्म में यूज कर रहे हो, जो कि कंटेंट में यूज कर रहे हो, अगर वहां पे ये वाला फॉन्ट यूज करते हो तो वो फॉन्ट काफी बेकार लगेगा। सो नैरो फॉन्ट को आपको बॉडी कंटेंट में अवॉइड करना है, ठीक है? नॉन बोल्ड फॉन्ट्स को मेन हेडिंग में अवॉइड करना है। जैसे ये वाला जो फॉन्ट लिखा है फॉन्ट्स टू अवॉइड, तो इसमें जो फॉन्ट है एलेरॉन, तो ये बोल्ड फॉन्ट है इसलिए अच्छा लग रहा है हेडिंग पे। लेट से मैं अगर इसकी बोल्डनेस हटा देता तो ये उतना अच्छा नहीं लगता, राइट? सो हेडिंग में हमेशा बोल्ड फॉन्ट यूज करो या फिर नैरो फॉन्ट यूज करो, और बॉडी में सेरिफ फॉन्ट्स को अवॉइड करो और सिर्फ सैन सेरिफ फॉन्ट यूज करो। मैं ये आपको नेम लिख देता हूँ इसमें चैट बॉक्स में, सैंस सेरिफ। आप सिंपली जाना एंड फॉन्ट वाले सेक्शन में क्लिक करना, सैंस सेरिफ सर्च करना, तो वहां पे फिर जो फॉन्ट आ जाए वो सारे फॉन्ट आप यूज कर सकते हो अपने बॉडी वाले सेक्शन में, सैंस सेरिफ, राइट? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट नंबर 4। देन वी हैव द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दैट इज फोटो एडिटिंग टिप्स। कैनवा में ऐसी फोटो एडिटिंग आपने शायद ही सोची होगी, मैं आपको अभी दिखाता हूं यहाँ पे।
राइट। यहाँ पे मैं एक इमेज ऐड करता हूँ। आपको बेसिक फोटो एडिटिंग कैनवा में पता होगी कि आप 1 सेकेंड। सो ये एक पोस्टर है, मैंने एआई की मदद से डिज़ाइन करा था, राइट। अब मैंने ये एआई से डिज़ाइन कर लिया, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये आई कि मुझे ये ब्लू टी शर्ट नहीं समझ आ रही, राइट। या फिर लेट्स से ये मुझे ब्लू टी शर्ट ठीक लगी, ये जो इसने ट्राउज़र, ये पीच कलर का जो भी ब्राउन कलर का ट्राउज़र है, ये मुझे नहीं सही लगा। मुझे माने कि इसको मुझे ग्रे कलर का करना है, सिर्फ इस ट्राउज़र को। तो मैं ये कैसे करूँगा? क्या आपको किसी को पता है कोई एक ऐसा तरीका कि आप एक सिंगल अपने इमेज में एक सिंगल एलिमेंट का कलर कैसे चेंज कर सकते हो? अगर आप ओवरऑल चेंज करोगे तो आप सिंपली यहाँ से एडिट सेक्शन में जाओगे एंड आप अपनी इमेज को यहाँ से एडजस्ट में जाओगे और टेम्परेचर ऊपर नीचे करके या कलर ऊपर नीचे करके आप सिंपली एडजस्ट कर सकते हो। तो बेसिक फीचर है, आपको पता है। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि आप अपनी इमेज में एक पर्टिकुलर एलिमेंट का अगर आपको कलर चेंज करना है, उसके साथ कुछ आपको एडिट करना है, तो आप कैसे कर सकते हो? राइट, लेट मी शो यू हाउ। लेट से मुझे इसका कलर चेंज करना है एंड इसको ग्रे कलर का करना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक ऑन एडिट। यहाँ पे अभी क्या है, यहाँ पे आप ऊपर एक ऑप्शन देखोगे सेलेक्ट एरिया, तो अभी तो ऑल सेलेक्टेड है। फिर आपको यहाँ पे ब्रश वाले पे क्लिक करना है, राइट। सो दिस इज आवर इमेज एंड हम लोग एडिट वाले ऑप्शन में जाएंगे, देन वी विल क्लिक ऑन ब्रश एंड जैसे ब्रश वाले ऑप्शन पे जाएंगे, अब हम लोग को जो भी एरिया का कलर चेंज करना है, लेट्स से स्पैन का चेंज करना है, तो हम लोग को थोड़ा थोड़ा इसको ऐसे बस एक डिटेक्शन दे देना है। हम लोग को एकदम बराबर सेलेक्ट नहीं करना है कि एकदम बारीकी से सेलेक्ट करना है, बस थोड़ा थोड़ा एक ऐसे रैंडम सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। एंड इसको ऐसे यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। बस एक बेसिक्स आपको ऐसे एक सिलेक्शन दे देना है ताकि वो ऑटोमेटिकली फिर आइडेंटिफाई कर ले कि आप कौन सा पार्ट उससे कहना चाह रहे हो। एंड इसको देने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटो डिटेक्ट। ऑटो डिटेक्ट वाले ऑप्शन को इनेबल करना है। जैसा आप इसको इनेबल करोगे ये थोड़ी देर प्रोसेस होगा एंड इट विल ट्राई टू डिटेक्ट। एंड अब आप देखो इसने ऑटोमेटिकली उतना ये पैंट का एरिया सेलेक्ट कर लिया है। अब इस एरिया में आपको जो कस्टमाइजेशन करना है यू कैन कस्टमाइज इट। यू विल क्लिक ऑन एडजस्ट एंड मुझे इसका कलर ग्रे करना है, तो ऑब्वियसली इसका सैचुरेशन मुझे घटानी पड़ेगी, तो मैं यहाँ से सैचुरेशन इसकी कम करूंगा। जैसे मैंने सैचुरेशन करी यू विल सी इसका कलर हैज बीन चेंज टू ग्रे। दैट्स प्रीटी क्रेजी। मेरी ये इमेज थी पहले एंड ये इमेज बाद में है, देख लो आप, सी द डिफरेंस। और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज सेम। जस्ट मुझे जो चीज चेंज करनी थी आई चेंज दिस। सो दिस इज द फोटो एडिटिंग टिप इन द कैनवा। आपको जो भी चीज, लेट्स से अब यू हैव टू चेंज द कलर ऑफ द टी शर्ट, आप सिंपली उसको सेलेक्ट करो एंड यू विल चेंज इट, राइट। So this is the way you can edit your photos in the Canva as well, right? You don't need to install Lightroom. You don't need to go to any of the software, Photoshop or any expensive software. You just have to came to the Canva and you can do everything. That's all, right? So this is the photo editing. इसमें बहुत सारी चीजें हैं और इसको और अगर डिटेल में समझा जाए, but it will take a lot of time. So I'm not gonna explain all of this. काफी सारी चीजें आप मैजिक ग्रैब कर सकते हो, मैजिक इरेजर, काफी सारे फीचर्स हैं। लॉट ऑफ देम आर पेड, बट जो मैंने फीचर बताया दैट इज कंप्लीटली फ्री। फोटो एडिटिंग वाला, ठीक है, तो वो फीचर कंप्लीटली फ्री है, कलर चेंज करने वाला, एंड यू कैन यूज इट फॉर कंप्लीटली फ्री, राइट। सो उसको आप यूज करना एंड लेट मी नो वो कैसा रहा। एंड देन वी हैव द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वर्कशॉप एंड दैट इज न्यू फीचर्स ऑफ कैनवा। सो कैनवा में काफी सारे न्यू फीचर्स आए हैं एंड वो सारे फीचर्स अभी सबको एक्सेसिबल नहीं। सो मेक श्योर, मैं एक बार जानना चाहूंगा कि आप में से कितने लोगों को कैनवा में नए फीचर्स एक्सेसिबल हुए हैं। मैं एक बार आपको एग्जांपल के लिए अपना कैनवा होम स्क्रीन दिखा देता हूं, तो अगर वो आपको एक्सेसिबल हुए सो दैट मैं उनको एक्सप्लेन करता हूं, अदरवाइज उनका कोई मोटिव नहीं, क्योंकि कैनवा ने अभी कुछ ही सिलेक्टेड लोगों को वो फीचर्स दिए हैं बेसिकली। सो अगर आपके कैनवा के डैशबोर्ड में आपको यहाँ कैनवा एआई का ऑप्शन ऐसा कुछ दिखता है तो आप मुझे बताइए, तो मैं फिर उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ, अदरवाइज आई विल जस्ट लीव इट। ऑल राइट, सो दिस इज ऑल फॉर दिस वर्कशॉप। आई होप ये वर्कशॉप आपको पसंद आई होगी, आपको इस वर्कशॉप में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ऑल राइट, सो बिफोर 1 सेकेंड, सो हम लोग एक छोटा सा डाउट सेशन रखेंगे, क्विक पास 10 मिनट का, राइट। एंड आफ्टर दैट आप लोग लीव करना। 1 सेकेंड, लेट मी। सो नाउ वी हैव अ डाउट सेशन, सो जस्ट कमेंट योर डाउट एंड आई विल आंसर वन बाय वन फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स ईच एंड एवरी डाउट, जो भी आप लोग का होगा, ठीक है। तो आपको जो भी है, एंड बिफोर दैट, इफ यू गाइज आर वॉचिंग टिल नाउ, राइट, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी एग्जिट, so if you guys are watching till now, so just click a snapshot or a screenshot of this and post it on your stories and tag me as well, so that मुझे पता चले कि कौन कौन था जो इस वर्कशॉप में एंड तक था, एंड तक
किसने इस वर्कशॉप को सीरियसली लिया है. एंड आई हैव ऑल्सो अ फ्री गिफ्ट, जो कि स्पेशल गिफ्ट है वो यहाँ पे, राइट और वो उन्हीं को मिलेगा जो जिन्होंने वर्कशॉप इसको एंड तक अटेंड करा है. सो मेक श्योर यू क्लिक अ स्नैपशॉट और अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वर्कशॉप एंड पोस्ट इट ऑन योर स्टोरीज एंड मुझे टैग भी कर देना सो दैट आई गॉट टू नो. एंड दिस इज द डाउट सेशन. सो डाउट सेशन, आपकी जो भी डाउट हो मेक श्योर आप उनको कमेंट कर दो. नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स का हम लोग और रखेंगे डाउट सेशन बस, एंड उसमें मैं आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करता हूँ एंड देन वी विल फाइनली एंड दिस वर्कशॉप. ऑल राइट, सो जो भी डाउट हो you can click on this. I have regret that I missed initial 1 hour the class की recording if possible होगी मैं शायद अपने YouTube में share करूँ, maybe not now but maybe a week after, maybe 1 week after. So footer वाला बता दीजिए. फुटर डिजाइन करने के लिए, हाँ फुटर का जैसे मैंने बताया था, तो आप सिंपली जैसे कॉन्टैक्ट का मैंने बताया था, तो आपने कॉन्टैक्ट टेक्स्ट से लिखा, देन आपने एक लाइन ऐड करी, वो लाइन अलग कलर की नीचे ऐड कर दी, राइट. फिर उसके नीचे आपने कॉल का आइकन था, तो वो एलिमेंट्स में आप गए, आपने वहां पे सर्च करा कॉल आइकन एंड वो वाला आइकन वहां पे आ गया, उसने उसको आपने ऐड करा एंड देन उसके आप गया आपने कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर दिया, राइट. सॉन्ग्स फ्रॉम स्पॉटिफाई, लाइक हाउ कैन वी ऐड सॉन्ग्स. सॉन्ग ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सॉन्ग्स को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा. आप डायरेक्टली, इसमें फीचर नहीं है कि आप सॉन्ग्स स्पॉटिफाई से डायरेक्ट ऐड कर सको. आपका जो उसको यूट्यूब में जाओ, मैं इसको एग्जांपल से एक बता देता हूँ. यहाँ पे ये मेरा यूट्यूब शो है. लेट्स से आई सर्च फॉर आर ट्रेंडिंग सॉन्ग, लेट्स से 295, ठीक है. लेट्स से मुझे ये सॉन्ग ऐड करना है अपने डिजाइन में. सो मैं क्या करूंगा, सिंपली इस सॉन्ग को ओपन करूंगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है. एंड देन यहाँ पे मैं लिंक, ऊपर आप देखोगे लिंक लिखी रहती है, तो मैं अपने जो इसका URL होता है बेसिकली www.youtube.com, उसके आगे पूरा URL होता है, तो YouTube जहां लिखा रहता है मैं उससे UBE, आखिरी के 3 शब्द YouTube में UBE, इनको रिमूव कर दूंगा एंड आई विल प्रेस एंटर. जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा सो मेरा कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा एंड यहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो सॉन्ग को डायरेक्ट, एंड देन इसको आप सिंपली कैनवा में अपलोड करो एंड देन इसको आप सिंपली यूज कर सकते हो. दैट इज द इजीएस्ट वे टू यूज एनी सॉन्ग दैट यू वांट. यूट्यूब में ऑलमोस्ट सभी सॉन्ग अपलोड अवेलेबल होते हैं, राइट. व्हाट इज द नेम ऑफ ग्रिड फीचर. ग्रिड फीचर का नेम एग्जैक्ट एज सच कुछ नहीं है, बट इसको आपको एक्सेस करना है, तो इसको आपको सिंपली क्लिक करना है Shift+R. अभी आप देख रहे हो ग्रिड दिख रही है सारी, जैसे मैं प्रेस करूंगा Shift+R तो ये ग्रिड सारी हट गई, एंड वापस से मैं प्रेस करूंगा Shift+R तो ये ग्रिड वापस से आ गई, एंड देन इसको सिंपली मैं प्रेस करके ऐसे ऊपर नीचे कर सकता हूँ. मुझे ये ऊपर वाले यहाँ से जाना है, लेट से मुझे एक और ग्रिड ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा ये और इसको ऐसे ले आऊंगा एंड मेरी एक और ग्रिड ऐड हो गई, राइट. सो दिस इज द वे यू कैन ऐड ग्रिड. टेम्पलेट लाइक प्ले बटन, रिवर्स, एटसेट्रा. ऑल राइट, सो यू वांट द स्पॉटिफाई UI. ओके ओके, स्पॉटिफाई UI आपको ऐड करना है. ओके, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको गूगल पे आ जाना है. स्टॉप शेयरिंग. इसके लिए बट प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए आपको थोड़ा सा फिग्मा अवेयर होना चाहिए. आप लोगों ने फिग्मा के बारे में सुन रखा होगा, बट नहीं सुन रखा है सो नो इश्यूज. मैं आपको एक बार यहाँ पे बता देता हूँ. आपको सिंपली गूगल पे आके सर्च करना है, लेट्स से स्पॉटिफाई है, ठीक है, तो स्पॉटिफाई और आगे आपको लिखना है UI और आगे लिखना है फिग्मा. स्पॉटिफाई UI फिग्मा, तो कुछ इस तरीके से 3-4 वेबसाइट आ जाएंगे. आपको पहली वाली या दूसरी सब ओपन करके देखना है किसमें बेस्ट है. जैसे यहाँ पे मैंने पहली वाली ओपन करी, सो ये हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से ओपन होगी, एंड देन यहाँ पे आपको इसमें ओपन इन फिग्मा पे क्लिक करना है, ठीक है. तो ओपन इन फिग्मा पे क्लिक करोगे तो आपकी फिग्मा पे ओपन हो जाएगी यहाँ पे, राइट. तो 1 सेकेंड, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही. हाँ, अब स्क्रीन शेयर हुई है, सॉरी. तो इस तरीके से ही आपका कुछ ओपन हो जाएगी. मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ. आपको सर्च करना है गूगल पे स्पॉटिफाई और फिर आपको आगे लिखना है UI फिग्मा, ठीक है. आपको जो भी चीज का UI सर्च करना है, स्पॉटिफाई UI फिग्मा, पहली लिंक आपको ओपन करनी है. जैसे ओपन करोगे उसमें वहां पे आपका एक ऑप्शन आएगा ओपन इन फिग्मा, फिर आपको उसको ओपन कर लेना है, राइट. एंड जैसे आप उसको ओपन करोगे तो आपका कुछ इस तरीके का यहाँ पे ये ओपन होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा एंड इट विल ओपन. अब यहाँ पे आप देखोगे सारी स्क्रीन आ गई है, हर टाइप की स्पॉटिफाई में सारी स्क्रीन यहाँ पे ओपन हो रही है, ठीक है. सॉन्ग प्ले वाली, लेट से ये देखो आप यहाँ पे ये ओपन हो गई है, ये वाली, ठीक है. अब जैसे ये वाली बोल रहे थे आप, ठीक है. तो अब लेट से आपको ये पूरी डाउनलोड करनी है स्क्रीन, ठीक है. यहां से आपको, या आपने इसको पूरा यहां से ऐसे क्लिक करो
एंड यहाँ पे राइट साइड में बॉटम में यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पे यू विल फाइंड एन ऑप्शन ऑफ एक्सपोर्ट। इस ऑप्शन पे यहाँ प्लस पे क्लिक करना और नीचे आना और यहाँ पे फिर सेलेक्ट कर लेना पीएनजी में एक्सपोर्ट करना है 1x 2x जो भी, लेट्स से मुझे पीएनजी में एक्सपोर्ट करना है, यहाँ पे 1.5x या जो भी आपको करना है कर लेना एंड देन क्लिक ऑन एक्सपोर्ट। जैसे आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे आपका वो पीएनजी फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा एंड देन यू कैन सिंपली एक्सेस ऑन योर कैनवा। आप इसको सिंपली यहाँ कैनवा में अपलोड करना एंड इसको आप यहाँ से इसका साइज एडजस्ट कर लेना। ठीक है, अब आप कहोगे मुझे इसका ये टाइटल टेक्स्ट वगैरह ये सब चेंज करना है, तो ये सारी चीजें आप वहीं पे कर सकते हो। आपको जो भी चेंज करना है आप यहीं पे चेंज कर लेना। लेट्स से यहाँ पे मैं इसका 1 सेकेंड, लेट्स से मुझे यहाँ पे अरे ठीक है, तो मुझे जो भी टाइटल यहाँ पे चेंज करना है मैं फॉन्ट यहाँ पे सेलेक्ट करके टाइटल चेंज कर दूंगा। लेट्स से मैंने अपना नाम यहाँ पे लिख दिया, सो यहाँ पे मेरा टाइटल चेंज हो गया। जो भी आपको चेंज करना है यहाँ पे सब कुछ कस्टमाइजेबल है, यू कैन इजिली कस्टमाइज इट एंड यू कैन यूज इट डायरेक्टली एंड देन उसको आप डाउनलोड करके अपने डिजाइन में ला सकते हो, जहाँ पे भी यूज करना है वहाँ पे ले जा सकते हो, राइट। सो दिस इज द वे। All right, next क्या है, we are designing poster for someone conducting art classes. What point we have to consider to make it presentable? If possible, you can take this out and require detail explain. Your Instagram ID to tag. मेरी Instagram ID यार आपको स्क्रीन पे दिख तो रही है। Anyways, I will write in the description box @Jaswal_Utkarsh99. सो पोस्टर आप जैसे किसी आर्ट क्लासेस के लिए डिजाइन कर रहे हो, किसी भी चीज की इंस्पिरेशन के लिए यू कैन हेड टू पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट सबसे बेस्ट है, जैसा कि मैंने बताया भी था उस टाइम पे भी। एंड आपको क्या करना है, पिंटरेस्ट पे आ जाना है। लेट मी जस्ट ओपन इट। पिंटरेस्ट पे, लेट से आपको आर्ट क्लासेस के लिए आपको डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे पिंटरेस्ट में आके आपको सर्च करना है आर्ट क्लासेस डिजाइन या फिर आर्ट क्लासेस सोशल मीडिया पोस्ट। लेट्स से आप सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हो तो आर्ट क्लासेस सोशल मीडिया पोस्ट आप सर्च करोगे, यू विल फाइंड एंडलेस नंबर ऑफ डिजाइन्स ओवर हेयर। आप सिंपली इनको देख के इनसे इंस्पायर हो सकते हो। लेट्स से ये दिस वन इज लुकिंग ब्यूटीफुल, आपको एक यहाँ से एक आइडिया लगेगा कि हाँ इस तरीके से डिजाइन करा जा सकता है। यू विल सी दिस, आपको एक समझ आएगा कि हाँ इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। यू विल सी दिस वन, यू विल गेट टू नो कि दिस इज अनदर वे हाउ यू कैन डिजाइन, राइट। सो पिंटरेस्ट, सिंपल आंसर। इंस्पिरेशन के लिए पिंटरेस्ट। कोई भी चीज का डिजाइन आप बनाने जा रहे हो, क्योंकि आप डिजाइन फील्ड में नहीं हो एंड यू आर डिजाइनिंग एज अ बिगनर, सो ऑब्वियस सी बात है कि आपको उस चीज के बारे में थोड़ा सा वो जो थिंकिंग प्रोसेस उसमें टाइम लगता है। देखो डिजाइन सबसे पहले आपके दिमाग में बनता है, देन स्क्रीन पे बनता है। अगर आप उसको डायरेक्ट स्क्रीन पे बनाने जाओगे तो वो कभी नहीं बनेगा। सो मेक श्योर आप उसको पहले अपने दिमाग में विजुलाइज करो कि किस तरीके का डिजाइन होगा, किस तरीके सा वो होगा, और उसको दिमाग में विजुलाइज करने के लिए यू कैन यूज पिंटरेस्ट। आप पिंटरेस्ट में आके एक इंस्पिरेशन ले सकते हो। यू कैन सिंपली यूज इंस्टाग्राम। आप इंस्टाग्राम पे जाओ, आर्ट क्लासेस से रिलेटेड इंस्टाग्राम पे ढेर सारे पेज सर्च करो एंड आपको जो पेज अच्छा लगे आप उस पेज को देखो एंड वहां से आपको 10 पेज आप देखोगे उसी टाइप के, तो आपको समझ आएगा कि हाँ किस तरीके से यू हैव टू डिजाइन, राइट। एनीवेज, कैन वी डू सेम फॉर द नेटफ्लिक्स एंड इंस्टाग्राम? हाँ, कोई भी चीज के लिए आप वो यूआई वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। आपको सिंपली जो भी चीज का यूआई चाहिए आप वो लिखो एंड उसके आगे लिखो यूआई और फिग्मा, आपको मिल जाएगा। हो सकता है पहली वेबसाइट में ना मिले, दूसरी वेबसाइट क्लिक करना उसमें मिल जाएगा, दूसरी में ना मिले तीसरी क्लिक करना उसमें मिल जाएगा। एंड उसमें अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत है और उसको कस्टमाइज करने में, तो सिंपली आप यूट्यूब में जाके सर्च कर लेना फिग्मा ट्यूटोरियल हाउ टू कस्टमाइज कम्युनिटी फाइल्स ऑन फिग्मा, ऐसा कुछ करके। सो यू विल गेट अ डिटेल ट्यूटोरियल ऑन यूट्यूब। काफी सारे ट्यूटोरियल यूट्यूब में पड़े होंगे तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। ऑल राइट, आई होप काफी कुछ यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया है एंड लेट्स एंड दिस वर्कशॉप। इट्स करेंटली 8. So, yes. Yeah, so okay, Disha, continue. So we have reached to the end of this amazing workshop. Thank you so much everyone for joining us today for the Design and Shine Canva workshop. A very big thank you to our amazing speaker Utkarsh Jaiswal for sharing such valuable insights, content, inspiring us with his journey. We hope you all enjoyed and learned something new today, which we are definitely going to apply in our work. Thank you everyone, and now we can leave. All right, thank you so much. Good night, everyone. Bye bye.